गया आपके चैप्टर का 6 लेसन। एक सेकंड, मिजविल दी ऑटर और इसके जो राइटर है गेविन मैक्सवेल। मिजविल दी ऑटर जो है, मिजविल दी ऑटर मतलब ऑटर मीन्स है आपका ऊदबिलाव। ऊदबिलाव आप लोगों ने सुना होगा, बहुत सारे मतलब जानवर होते हैं तो उनमें से एक ऊदबिलाव है। तो मिजविल दी ऑटर मीन्स ऑटर का नेम है लेसन में मिजविल, और इसके जो लेखक ऑथर है वो हमारे गेविन मैक्सवेल। ठीक है बच्चों, और आपको गेविन मैक्सवेल और लेसन का नेम और उनके जो राइटर है उनकी स्पेलिंग आप लोग को मैंने पहले भी बताया है कि बड़े ध्यान से आपको ये दोनों चीजों की स्पेलिंग्स जो है वो याद करनी, क्योंकि मोस्टली आपके यही क्वेश्चन पूछते हैं कि लेसन का नेम बताएं और उनके जो राइटर है ऑथर है उनका भी नेम आप बताएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दी ऑथर मैक्सवेल हैड अ डॉग। जो अब इसमें जो मैक्सवेल है ऑथर है लेसन के, उन्होंने अपनी ही एक स्टोरी, अपनी लाइफ से एक स्टोरी यहाँ पे लिखी हुई है जिसमें वो कहते हैं दी ऑथर मैक्सवेल हैड अ डॉग, कि मैक्सवेल बताते हैं कि मैक्सवेल ऑथर है उनके पास एक कुत्ता था। इट डाइड, अब वह कुत्ता उन्होंने बताया कि मर गया। आगे, इन अर्ली 1956 ही ट्रेवल्ड टू साउदर्न इराक। अब वो बताते हैं कि 1956 की शुरुआत में वो दक्षिणी इराक घूमने के लिए गए। There it came to his mind to have an otter as a pet। अब वहां उनके मन में आया कि उनका जो पहले एक डॉग था पेट वो मर गया। अब वो 1956 की शुरुआत में साउदर्न इराक गए, तो वहां उनके मन में आया क्यों ना वो एक ऑटर जो है ऊदबिलाव उसको एज अ पेट ऑटर को पाले अपने संग, क्योंकि डॉग तो मर ही गया। अब जो लोग मतलब मोस्टली आप लोगों ने देखा होगा कि लोग जिन पालतू पशुओं को पालते हैं, आप लोगों ने आसपास देखा होगा जैसे डॉग, कैट और बहुत सारे चीजें होती हैं। पक्षी पालते हैं लोग, तोता हो गया आपका, पैरोट और बहुत चीजें। तो लोग जब उनके कुछ जानवर मरते हैं तो उनको बड़ा मतलब दुख होता है कि भाई ये क्योंकि लगाव हो जाता है ना हमारे लोग चीजों के संग के। जो भी आपके पास पशु है उनके संग उनके संग खेलना, उनकी ध्यान रखना, ये सब चीजें हम लोगों को लगाव बनाती हैं। तो जब ऑर्डर का जो डॉग मर गया तो उनको थोड़ा सा वो दुखी भी हुए होंगे। तो जब वो ट्रैवल करने गए कहाँ, साउदर्न इराक, तो वहां उनके मन में आया क्यों ना वो ऑटर को पाले एज अ पेट। ऑटर मीन्स आपका है ऊदबिलाव। ठीक है बच्चों, आर यू क्लियर? चलिए आगे। ही कैजुअली मेंशन दिस टू अ फ्रेंड। अब उन्होंने ये चीज मेंशन मतलब अपने दोस्त से भी उन्होंने ये चीज कही कि मतलब इसके बारे में कि वो एक ऑटर को पाले। आफ्टर अ फ्यू डेज व्हेन ही रिटर्न्ड टू हिज बेडरूम। और कुछ दिनों के बाद जब वो मतलब आफ्टर अ फ्यू डेज व्हेन ही रिटर्न, और कुछ दिनों के बाद जब वो अपने कमरे में वापस आए, ही फाउंड टू अरब्स विद अ नोट फ्रॉम हिज फ्रेंड। अब यहाँ पे टू अरब से मतलब आपका वो होता है ना कि एक पैसों की संख्या भी होती है टू अरब्स, तो वो नहीं है बच्चों। यहाँ पे टू अरब्स का मतलब है दो अरबी लोग। ठीक है, टू अरब्स विथ अ नोट फ्रॉम हिज फ्रेंड, कि वहां पे दो अरबी लोग थे और वो एक नोट के संग थे। नोट मतलब लेटर के साथ वहां पे उनके रूम में उनका वेट कर रहे थे, जो कि उनकी उसी फ्रेंड ने भेजा था जिससे उन्होंने ऑटर पालने के बारे में बात की थी, जिनको उन्होंने मेंशन किया हुआ है ऊपर। ठीक है, इन अ सैक देयर वाज एन ऑटर which his friend had arranged for him to keep as a pet। अब यहाँ पे जो नोट में उनके फ्रेंड ने उनको एक ऑर्डर के बारे में बताया हुआ है, जो उन्हीं के कहने पे उनके फ्रेंड ने उनके लिए अरेंज किया। ठीक है, कीप एज अ पेट, अरेंज्ड फॉर हिम टू कीप एज अ पेट। इन्होंने अपने फ्रेंड से चर्चा की कि भाई मैं सोच रहा हूँ कि कुछ पेट को रखूं, अब उसमें मैं सोच रहा हूँ ऑर्डर रख लूं। आप लोग सोचते हो ना तो आपके दोस्त उस बात को बड़े अच्छे समझते हैं कि ये क्या चाहता है, इसको लगाव है या अकेला हो गया, तो वो आपको कुछ ना कुछ गिफ्ट करते हैं। तो उनके फ्रेंड ने सोचा कि क्यों ना मैं इसके लिए एक ऑर्डर अरेंज कर दूं। अब उन्होंने उसके लिए ऊदबिलाव
अरेंज कर दिया। ऑटर मीन्स ऊद बिलाव, ठीक है बच्चों। ही क्रिस्टन्ड इट मिजविल, और उन्होंने इसका जो नाम है वो मिजविल रखा। मिजविल के नाम पे उसको उसका नाम मिजविल दिया गया उनके फ्रेंड ने। फॉर द फर्स्ट डे मिजविल वॉज अलोफ एंड इनडिफरेंट एंड, हाँ ठीक है यही तो। अब पहले दिन अब उन्होंने ऑर्डर भेजा उनके फ्रेंड ने, अब वो ऑर्डर उनके लिए अरेंज करके भेजा। अब ऑर्डर जो है उसका नाम इन्होंने मिजबिल भी रखा। अब देखो अपना हम लोग के पास पालतू एनिमल्स होते हैं, डॉग कैट, तो हम उनके नाम रखते हैं ना। वे तो बोलेंगे नहीं कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, घोड़ा है, नहीं। अब जब हमने उसको फैमिली में लाए हैं तो हम उसको क्यूट क्यूट से नेम देंगे कि चलो भाई, मतलब जानवर हो या इंसान, सबके अंदर फीलिंग्स है। तो जब हम उसे प्यार से नेम लेके बुलाएंगे तो वो भी हमारे पास उतनी ही प्यार से भागा भागा आएगा। तो राइटर ने उसका नेम जो है उसे मिजविल दिया। अब पहले दिन जो मिजविल है, मिजविल वॉज अलोफ एंड इनडिफरेंट। अब पहले दिन मिजविल जो था बिल्कुल बिल्कुल एकदम से ऐसे, फर्स्ट डे वो आया तो वो एकदम से खेलने तो लगेगा नहीं किसी के संग, जानवर हो इंसान हो, पहली बार किसी के जाते हैं तो शांति बैठते हैं और मन नहीं लगेगा तो थोड़ा उदास भी रहेंगे। तो मिजविल जो है पहले दिन थोड़ा अलग व्यवहार कर रहा था और उदासीन टाइप का था। एलोफ मीन्स यहाँ पे है आपका उदासीन, इनडिफरेंट असामान्य व्यवहार। ही स्लेप्ट ऑन दी फ्लोर, और अब वो मिजबिल जो है पहले दिन इतना शांत और असामान्य व्यवहार कर रहा था और उदासीन था, वो जो फर्श पे ही सो गया। स्लोली ही स्टार्टेड टेकिंग एन इंटरेस्ट इन इट्स सराउंडिंग, और स्लोली मतलब होता है धीरे धीरे, धीरे धीरे ही स्टार्टेड, ही यहाँ पर मिजबिल के लिए दिया गया। धीरे धीरे जो मिजबिल ने है अपने जो मालिक है या मतलब मैक्सवेल है ऑथर, उनके लिए इंटरेस्ट दिखाना आरंभ किया। उसके आसपास, सराउंडिंग मतलब होता है आसपास आने के लिए अपना थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाया कि चलो अब यह हमारे मालिक है, हम इनके संग रहेंगे। तो वो ऊद-बिलाव जो है मिजबिल उनके आसपास आने लगा, ठीक है। ओके बच्चों, when it was taken to the bathroom, when it was taken to the bathroom, अब जब ऑथर ने सोचा कि चलो इसको मतलब वॉशरूम में लेके जाते हैं, थोड़ा सा शायद अच्छा फील करेगा, इसको नहलाते धुलाते हैं। इट प्लंग्ड एंड रोल्ड इन वाटर विथ जॉय। अब यहाँ पे है रोलिंग, जॉय, प्लंग्ड, ठीक है बच्चों। तो अब यहाँ पे जैसे ही राइटर ने सोचा, मैक्सवेल राइटर हमारे लेखक है ऑथर, तो जब जैसे ही वो इसको सोचा कि चलो इसको आज बाथरूम ले जाए, थोड़ा सा एंजॉय करेगा, अब वो उसको ले गए बाथरूम। और बाथरूम में जाते ही साथ जो वो हमारा मिजबिल है ऑटर, ऊद-बिलाव, मिजबिल जैसे ही गया उसने इतना एंजॉय किया, लौटने लगा, खुशी से झूमने लगा, कूदने लगा बाथरूम में जाते ही साथ। अच्छा, आपको ये ऐसा इसलिए बता रहे लेखक क्योंकि वो ये भी बताना चाहते हैं बच्चों के ऑटर जो ऊद-बिलाव है वो पानी में बहुत एंजॉय करता है। मोस्टली ये जानवर पानी में रहता है, ठीक है, पानी से खेलता है। आगे, आफ्टर 2 days इट वॉज फाउंड इन दी बाथरूम। अब 2 दिन, अब उसको लेखक ले गए एक दिन, तो वो भाई खुशी से झूमने लगा, लौटने लगा, आहा भाई हमें तो यहीं छोड़ दो वॉशरूम में, हमें नहीं जाना, हम तो यहीं खेलेंगे। अब 2 दिन बाद जब लेखक गए, लेखक जब अपने घर पे देखते कहीं से आके, तो उनको उनका जो मिजबिल है वो वॉशरूम में खेलता हुआ मिलता, क्योंकि वो समझ गया ना, वो एक समझदार भी जानवर है। ये लेसन में लेखक ने जो है मेंशन किया हुआ है कि एक बार उसको ले गए, फिर वो खुद ही वॉशरूम में मिला, तो वो उनको 2 दिन बाद वॉशरूम में मिला। फाउंड मतलब होता है पाना, पाने की ये जो हमारी एक फॉर्म है, ठीक है। दी ऑथर हैड टू शिफ्ट टू कैमसफेर्ना इन इंग्लैंड। अब लेखक को जो है तो इंग्लैंड के कैमसफेर्ना में शिफ्ट होना पड़ा, ठीक है। The author had to shift to कैमसफेर्ना इन इंग्लैंड। अब ऑथर को जो है तो इंग्लैंड के कैमसफेर्ना में शिफ्ट होना था। तो अब आगे ऑथर बताते हैं, he approached
टू ब्रिटिश एयरलाइंस फॉर टेकिंग एन ऑर्डर विथ हिम, कि अब उन्होंने जो है ब्रिटिश एयरलाइंस, अब वो प्लेन से जर्नी करेंगे क्योंकि उन्हें इंग्लैंड के कैमसफेरना में शिफ्ट होना है। किसे? ऑथर को। ऑथर मतलब हमारे लेखक मैक्सवेल को। तो अब उन्होंने जो, अब वो जा रहे हैं प्लेन से एयरलाइन, तो उन्होंने ब्रिटिश एयरलाइन से अप्रोच, मतलब होता है बात की अपनी तरफ से। अब हम किसी के पास आगे से जाके बात करते हैं ना किसी चीज के लिए, तो वो आपका अप्रोच में जाएगा। तो उन्होंने अपनी तरफ से जाके एयरलाइन से बात की कि वो ऑटर को, मीन्स उनका मेजवेल ऊदबिलाव, उसको ले जाना चाहते हैं अपने साथ, बट इट रिफ्यूज्ड। लेकिन जो एयरलाइंस वाले हैं उन्होंने बिल्कुल इस बात को इनकार कर दिया। अब भाई आप लोग ही देखो, पहली बार आप किसी बस में, ट्रेन में अपने पालतू डॉगी को ले जाएंगे, तो वो अब आपके लिए तो वो आपका पालतू है, आपका एनिमल है, आप उसके ओनर हो, लेकिन बाकी लोगों को नहीं पता ना, वो तो डरेंगे कि भाई ये जानवर कैसे आ गया, कैसे, तो बाकी के लोग उस चीज को चीखेंगे, चिल्लाएंगे और मना करवा देंगे कि नहीं, आप इंसानों, आपको चलना है हमारे संग तो चलो, वरना रहने दो। तो वैसे ही एयरलाइंस वालों ने सोचा कि भाई ये ऑर्डर लेके जाएंगे अपने साथ, तो लोग डर जाएंगे, तो बाकी के लोग कैंसिल कर देंगे, तो उसमें तो हमारा लॉस ही होगा। तो उन लोगों ने इनको डायरेक्ट रिफ्यूज कर दिया, इनकार कर दिया कि नहीं भाई, हमारी तरफ से आपका मना है, आप अपना ऑर्डर नहीं ले जा सकते। रिफ्यूज यहाँ पे है इनकार। ठीक है बच्चों? सॉरी, इनकार। ठीक है? सो ही बुक्ड अ फ्लाइट टू पेरिस एंड अनदर एयरलाइन एंड फ्रॉम देयर टू लंदन। अब उन्होंने कहीं दूसरी एयरलाइन को बुक किया, कहां से कहां के लिए? लंदन से पेरिस के लिए। ठीक है? अब जब उनको ब्रिटिश एयरलाइन ने मना कर दिया, तो उन्होंने पेरिस से लंदन के लिए दूसरी एयरलाइन बुक की, क्योंकि उनको तो अपना ऑर्डर ले ही जाना है अपने संग, भाई उनका एनिमल है, वो छोड़ के तो जाएंगे नहीं, उसको बेशक ही अपने साथ लेकर जाएंगे। आगे, द एयरलाइन इंसिस्ट दैट मिज शुड बी पैक्ड इनटू अ बॉक्स। ठीक है? अब एयरलाइंस ने उनको इंसिस्ट किया, एयरलाइंस ने हाँ कर दी, लेकिन उनको बट के बाद इंसिस्ट में उनको ये भी कह दिया कि वो मिज, अब मिजबिल का यहाँ पे नेम जो है शॉर्ट कर दिया मिज, कि आप मिज को एक बॉक्स में ले जाएंगे। अब उन्होंने ये निकाला, सेकंड एयरलाइन जब उन्होंने बुक की, तो उन लोगों ने ये निकाला एक सजेशन, सुझाव कि अब क्या करें भाई, खुला देखेंगे जानवर तो डरेंगे, तो आप इसको एक बॉक्स में पैक करो तो आप ले जा सकते हो। not more than एक सेकेंड, more than 18 इंचेस स्क्वायर, और 18 इंचेस स्क्वायर से ज्यादा का बॉक्स नहीं होना चाहिए। आप ऐसे बॉक्स में आप अपने मिजबिल को, मिजबिल उनका ऑर्डर है जो कि ऊदबिलाव को ऑर्डर बताया गया, ऊदबिलाव को अपने एनिमल को ले जा सकते हैं। ये उनकी जो सेकंड एयरलाइन है जो उन्होंने बुक की, उन्होंने इनको ये रिक्वायरमेंट दी कि आप अपने मिजबिल को 18 इंच के बॉक्स में पैक करके ले जाओ, और ये बॉक्स 18 इंच से ज्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए। ठीक है बच्चों? The author had the box made and he put Midge into the box. ठीक है? अब ऑथर जो है मैक्सवेल, इन्होंने अपने ऑर्डर को, अपने एनिमल को, मिज को उस बॉक्स में अंदर रख दिया। अब इनटू द बॉक्स इसलिए है, एक बॉक्स बनाया और उसमें उसको रख दिया, क्योंकि वो जीवित है ना, मूवमेंट कर रहा है, तो इनटू द बॉक्स आएगा। और पुट का मतलब है उसमें उसको रखना, पुट मिज इनटू द बॉक्स। आगे, ही हायर्ड अ कार दैट रेन लाइक अ बुलेट फ्रॉम द स्ट्रीट ऑफ बसरा। अब यहाँ पे हायर्ड से इनका है कि ही मतलब यहाँ पे लेखक के लिए, ऑथर ने हायर मतलब होते है किसी चीज को अपने लिए रखना, तो उन्होंने एक कार को हायर किया जो कि बसरा की गलियों से बुलेट की तरह, गोली की तरह तेज निकल रही है। ठीक है? फास्ट स्पीड में, अ बुलेट फ्रॉम द स्ट्रीट ऑफ बसरा, रैन लाइक मतलब दौड़ना, सड़कों, बसरा की सड़कों पे गोली की तरह, जो उनकी कार है, ऐसी कार उन्होंने हायर की लेखक ने कि वो गोली की तरह बसरा की सड़कों पे दौड़ रही है।
The aircraft was waiting for the author and he was rushed through. अब जो उनकी जो एयरक्राफ्ट है जो उन्होंने बुक की है किसने, लेखक ने, वो उनके लिए वेट कर रही है, ठीक है। लकीली हिज सीट वॉज एट द एक्सट्रीम फ्रंट। अब लकीली से यहाँ पे है सौभाग्य से, सौभाग्य से हिज सीट वॉज, सौभाग्य से जो हिज का मतलब यहाँ पे राइटर से है, ऑथर से, लकीली उनकी सौभाग्य से ऑथर की जो सीट थी वो बिल्कुल सामने की थी। फ्रंट, एक्सट्रीम फ्रंट मतलब होता है बिल्कुल सामने की सीट थी। द एयर होस्टेस सजेस्टेड दैट ही शुड कीप मिज ऑन हिज नी। जो एयर होस्टेस थी उन्होंने उनको सुझाव दिया कि उनको अपने जो मिज है, ऑटर उनका एनिमल, उसको अपने घुटनों पर रखना चाहिए, ठीक है। उनको उसको अपने गोद में अपने पैरों पे वो बैठा ले, ऐसा उन्होंने सजेस्ट किया, ठीक है। ऑन हिज मिज ऑन हिज नी, हिज मींस यहाँ पे ऑथर के लिए शुड कीप रखना चाहिए। एज द ऑथर ब्रॉट हिम आउट, ठीक है। अब जैसे ही जो लेखक है मैक्सवेल, ऑथर हमारे, उन्होंने उसको बाहर किया, अपने किसको, मिज को, उनका ऑटर उदबिला। जैसे ही उन्होंने अपने ऑटर को बाहर निकाला, चलो आगे, ऑथर ब्रॉट हिम आउट। अब भाई आफत की पैकेट में से अब आपका जादू बाहर निकला। यहाँ पे ऐसी स्टोरी है कि भाई जादूगर ने अपने बॉक्स में से जादू निकाला और असली फन यही स्टार्ट हो गया। He disappeared at high speed down the aircraft. अब disappeared है यहाँ पे गायब होना, गायब होना, हाई स्पीड तेजी से, डाउन दी एयरक्राफ्ट, एयरक्राफ्ट में नीचे की तरफ। अब जैसे ही उन्होंने अपने बॉक्स से भाई मिज को बाहर निकाला अपने पैरों पे बैठाने के लिए, घुटनों पे, तो मिज ने तो भाई शैतानी मचानी शुरू कर दी। मिज बिल्कुल उनके पास से गायब हो गया, नीचे निकला और कूद के घूमने फिरने लगा। अब कोई एनिमल को हम कहीं किसी बंद कमरे में छोड़ेंगे तो वो तो खेलेगा सब जगह, क्योंकि वो सबको ही अपना मानेगा ना। हाँ, अगर वो सिखाया हुआ है तो नुकसान नहीं करेगा, वरना मोस्टली एनिमल्स हार्मफुल होते हैं। तो अब लोगों को यही लगा, अरे ये जानवर कहाँ से आ गया, जानवर कहाँ से आ गया। वो तो मस्त था कि हमको निकाला है, हम तो खेलेंगे, ठीक है। अब आया इनका असली स्टोरी का मजा, यहीं पे आपका पूरा एंजॉयमेंट। देयर वर स्क्वैक्स एंड श्रिक्स। अब भाई यहाँ पे स्क्वैक्स एंड श्रिक्स का मतलब चीत पुकार मचना, शोर शराबा। अब जैसे ही वो निकला उसने शैतानी शुरू, यहाँ गया वहां गया, इस पे चढ़ो उस पे चढ़ो, उससे खेलने की उम्मीद करो, बच्चों से बोलो, बूढ़ों से बोलो, बड़ों से बोलो। और भाई थोड़ी देर में वहां पे इतना शोर शराबा मच गया, लोग ऐसे चिल्ला रहे। अब अचानक एक रूम में भाई आ जाए, छोड़ दो किसी बिल्ली को या किसी एनिमल को, लोग 2 ही सेकंड में इतनी शैतानी कर लेंगे, शोर शराबा, हमें ना काट ले, हमें ना खा ले, हमें नुकसान ना कर दे, नोच ना ले, जानवर है वो तो भाई। तो वैसे ही 2 ही मिनट में वहां इतना जल्दी ही शून मतलब जल्दी वहां पे स्क्वाक्स एंड सिक्स, इतनी चीख पुकार मच गई, शोर शराबा मच गया, हल्ला गुल्ला। स्क्वैक्स एंड स्ट्रिक्स मतलब चीत पुकार मचना, चीत पुकार, ठीक है। दी ऑटर वॉज बैक ऑन हिज नी। अब भाई लोग डरे, तो लोगों के चीत पुकार से ऑटर भी डर गया। अब जानवर है वो भी सोच रहा भाई पता नहीं क्या हो गया, मेरे पे चिल्ला रहा है शायद, तो वो भी डर के चुपचाप अपने मालिक की गोद में आके बैठ गया, उनके घुटनों पे, कि भाई अब तो लगता है ये सब मार डालेंगे मुझे, क्योंकि लोगों का ऐसा बिहेवियर रहा और उसका वो बिहेवियर रहा। तो ये हमारी स्टोरी का सबसे अच्छा पार्ट है, थोड़ा फनी और एंजॉयिंग। वापस दी ऑटर वॉज बैक ऑन हिज नी, हिज मतलब यहाँ पे वो ऑथर के लिए बताया गया है, दी ऑटर वॉज, ठीक है। वापस आके वो अपने मालिक के घुटनों के पास, पैरों के पास बैठ गया। दी ऑथर रिमेन्ड इन लंदन फॉर अ मंथ। दी
द ऑथर रिमेन्ड इन लंदन फॉर अ मंथ। अब लेखक जो है लंदन में 1 महीने तक रहे, ठीक है। रिमेन्ड, रिमेन्ड मतलब रहना, ऑथर मतलब आपके लेखक, लंदन, इन लंदन। देयर द ऑटर वुड प्ले फॉर आवर्स विद टॉय, रबर, फ्रूट एंड अ टेरापिन सेल। अब यहाँ पे जो लेखक रहते थे तो उनका जो ऑटर है मिजबिल, ऊदबिलाव, वो यहाँ पे टॉय के संग खेलता था, रबड़ के खिलौनों, रबड़ के फलों के संग खेलता था, खिलौनों के संग खेलता था, और टेरापिन सेल जो है उनके संग खेलता था घंटों तक। दी फॉर आवर्स मतलब घंटों, ठीक है बच्चों। बच्चों समझ में आ रहा है आपको? कोई डाउट या मिस्टेक्स हो तो आप कमेंट में मुझे बताएं, ठीक है। The author even took it for exercise and both walked through the London street। जो अब लेखक जो है ऑथर हमारे, वो उसको एक्सरसाइज भी कराते थे, क्योंकि मोस्टली लोग जो चीजें करते हैं तो उनके एनिमल्स भी उनके संग वो चीजें कॉपी करने की कोशिश करते हैं। अब लेखक जब एक्सरसाइज करते होंगे तो उसे भी वो भी करता होगा उनके संग, और दोनों के दोनों जो लंदन की गलियों में घूमने निकलते थे। वॉक्ड थ्रू दी लंदन स्ट्रीट, और लंदन की स्ट्रीट पे बोथ मीन्स यहाँ है दोनों। दोनों कौन? हमारे लेखक और उनका ऑटर, ऑटर मिजबिल और हिंदी उसकी ऊदबिलाव, ठीक है। इन लंदन people found it difficult to recognize an otter। और लंदन में लोगों का ऊदबिलाव को पहचान पाना बहुत डिफिकल्ट था। वहां के लोग ऊदबिलाव को ज्यादा जानते नहीं थे कि ये होता क्या है। उनके लिए ये एक डिफरेंट एनिमल था, तो वो उसको समझ नहीं पाते थे, ठीक है। लंदन पीपल फाउंड इट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट मतलब कठिनाई होना। रिकॉग्नाइज मतलब होता है समझना या पहचान पाना, ठीक है। दे गेस्ड व्हाट काइंड ऑफ एनिमल इट वाज, और वो लोग अंदाज लगाते थे कि ये, और वहां के लोग जो है वो अंदाज लगाते थे देख के कि ये किस तरीके का एनिमल है, ठीक है, देख के उसको। पीपल यूज्ड टू आस्क द ऑथर इफ इट वाज अ वालरस और अ बेबी सील और अ स्क्वायरल। वहां के लोग ऑथर से, जो लेखक है हमारे मैक्सवेल, उनसे पूछ के बात करके अंदाज लगाते थे कि या तो वो वालरस है। वालरस एनिमल आप लोगों ने देखा है, वो एक बीच के किनारे पड़ा हुआ रहता है, ऐसे खिसक खिसक के रेंग रेंग के चलता है। स्क्वायरल है, वालरस है, तो वहां के लंदन के लोग उसको स्क्वायरल सोचते थे, वालरस सोचते थे, और बेबी सील, बेबी सील मछली भी वालरस जैसी कुछ होती है, तो वो सोचते थे ये सील की ब्रीड है, वालरस की ब्रीड है, और या फिर ये स्क्वायरल की ब्रीड है। अदर गैसेस वर अ बेवर और बियर कब, अ लेपर्ड एंड इवन अ ब्रॉन्स। और ये जो हमारे जो बेबी बियर के जो कब है मतलब भालू के जो बच्चे हैं, और बेवर, लेपर्ड, बेवर भी एक एनिमल है, और लेपर्ड तो आपकी बड़ी वाली छिपकली की एक प्रजाति होती है, लेपर्ड बोलते हैं। और बर्ड्सर, ये सब जानवरों में वो लोगों से सोचते थे या मतलब काउंट करते थे, क्योंकि लंदन के लोगों ने शायद कभी ऑटर देखा नहीं था या ऊदबिलाव को वो जानते नहीं थे, ठीक है स्टूडेंट्स। और बच्चों ये यहाँ पे इसकी जो हिंदी आपकी दी हुई है स्टोरी की, तो ये आप लोगों के लिए मैंने यहाँ पे कंडक्ट की हुई है, ताकि आप लोगों को ये थोड़ा इजी लगे, आप यहाँ से समझ भी सके। और उसके बाद अगर आप लोगों के लिए ये रखा हुआ है, अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए हो नोट्स, तो आप लोग बता सकते हैं कमेंट में, और हम लोग आपको ये अवेलेबल करा देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए अब मैं इसकी स्टोरी आप लोगों को थोड़ा सा समझाती हूँ अपने शब्दों में। तो ये जो मैक्सवेल, राइटर मैक्सवेल है, गैविन मैक्सवेल, ठीक है, उन्होंने मिजबिल दी ऑटर, मिजबिल उनके ऊदबिलाव का नाम है, ऑटर ऊदबिलाव, और मिजबिल उसका नाम है। तो उन्होंने एक ऊदबिलाव पाला हुआ है जिसका नाम मिजबिल है, एक अपनी लाइफ के एक पार्ट में, कुछ समय में। तो उन्होंने उसके बारे में इस लेसन में हमें बताया है कि उनके पास पहले एक कुत्ता था, पेट था, तो वो मर गया। फिर जब वो इराक घूमने गए, दक्षिणी इराक, तो वहां के लोगों को देख के, वहां लोग ऊदबिलाव पालते हैं दक्षिणी इराक में, एज अ पेट लोग ऊदबिलाव को पालते हैं। तो उनके मन में देख के आया कि ना वो भी पाले। फिर उन्होंने अपने एक फ्रेंड से बात की
कि भाई मैं भी चाहता हूँ। तो उसके फ्रेंड ने उनके लिए सडनली उनके रूम में एक मतलब 2 अरबी लोगों के संग एक बोरे में भेज दिया। तो जब वो वहां पहुंचे तो वो लोगों ने उन्हें एक नोट दिया, नोट मतलब पेपर पे एक लेटर दिया, और उसके साथ एक वहां पे बोरे में एक रखा था जो हिलडुल रहा था, वो दे दिया कि ये आपके लिए है। अब उनके फ्रेंड ने इसको देखा ओपन करके, और उनके फ्रेंड का लेटर था, तो वो समझ गए कि ये मेरे दोस्त ने भेजा है, क्योंकि उन्होंने अपने दोस्त से पहले ही ऊद बिलाव के बारे में चर्चा की थी कि मैं उसे पालना चाहता हूँ, ऑर्डर, ठीक है। तो अब उन्होंने देखा उसे खोल के, तो पहले दिन जो ऑर्डर था वो थोड़ा बिल्कुल एकदम से ऐसा शांत शांत सा था, चुप था, उसने मतलब नहीं रखा, क्योंकि वो उदासीन था, पहली बार मिला था तो चुप था, 24 आवर्स तक वो शांत था। और जब उसको फिर ऑथर ने सोचा कि इसको कैसे फ्रेंडली करे, तो उन्होंने उसको बाथरूम लेके गए। तो अब बाथरूम में गया, उसने एंजॉय किया, पानी में खेला कूदा लोटा, फिर उसे अच्छा लगा, वो वहां से निकला। और 2 दिन जब ऑथर उसे नहला के लाए, फिर 2 दिन बाद भी वो उनको बाथरूम में मिला करता था अक्सर। अब जो राइटर है हमें हमारे, उनको अब जाना पड़ा इंग्लैंड के कैना फोर्स में शिफ्ट होना पड़ा, ठीक है। अब जो कैनाफेरस आपका जो है वो एक जगह है जहाँ पर राइटर को शिफ्ट होना था, और वहां वो 1 महीने के लिए रहे। तो अब उन्होंने जो ब्रिटिश एयरलाइंस है उनसे बात की कि हम अपने ऑर्डर को ले जा सकते हैं, तो उन्होंने इनको बिल्कुल मना कर दिया, क्योंकि उसके पीछे यही रीजन थे कि लोग, आपको लेसन में मैंने समझाया है क्या होगा। बट फिर उन्होंने एक बुक किया, एयरलाइंस, अनदर एयरलाइंस उन्होंने बुक की एक अपने लिए। तो वहां से उन्होंने जब अपने व्यवस्था की, तो उन्होंने उनको दिया कि आप, मतलब रिकमेंड किया कि आप 18 इंच के बॉक्स से ज्यादा बड़ा ना हो उसमें अपने मेजबान को ले जाएं। अब ये बॉक्स में ले गए, अब जैसे ही प्लेन में गए, इनको सामने मिल गई सीट। अब उन्होंने, एयर होस्टेस ने कहा मेजबान को निकाल के अपने पैरों पे बैठा ले, तो वो थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। लेकिन जैसे ही उन्होंने उसे निकाला, उसने शैतानी शुरू कर दी पूरे प्लेन में। अब लोग डर गए, तो इन्होंने, अब वो भी, मिसबिल भी डर गया, और मिसबिल वापस आके इनके पास बैठ गया। अब ये सब लोग लंदन पहुंचे, मिसबिल और ऑर्डर दोनों लोग लंदन पहुंचे। और लंदन के लोग जो है वो पहचान नहीं पाते थे कि भाई ये क्या है। 1 महीने वहां रहे, तो वहां के लोग शायद उदबिलाव को, ब्रीड को जानते नहीं थे, तो वो गैस करते थे कि ये क्या है, कौन सी ब्रीड है। कभी वालरस समझते थे, कभी उसको बेबी सील समझते थे, कभी उसको कुछ समझते थे, और वो उसको ये लेपर्ड की ब्रीड भी समझते थे, लेपर्ड की ब्रीड समझते थे, और बाकी जानवरों से उसको कंपेयर करते थे। लेकिन लेखक उसे लंदन की जो सड़कों पे घूमता था, उसे खिलौने लाके देता था, वो खेलता था, रबड़ के फ्रूट से खेलता था। और ऊदबिलाव एक बहुत अच्छा एनिमल है जो कि पानी में बहुत एंजॉय करता, पानी में रहता है, और वो बुद्धिमान भी है। तो ये हमारी जो लेसन की पूरी स्टोरी थी, और अब हम आगे चलते हैं। कुछ और भी है क्या? एक सेकेंड, ये आ गया यहाँ, इसका कहाँ है भाई? Early in the new year of 1956, I traveled to southern Iraq। हमारा जो फर्स्ट पैसेज है, अब उसमें ये बताया है कि अर्ली इन द न्यू ईयर, न्यू ईयर की शुरुआत में 1956 में जो लेखक है वो दक्षिणी इराक में गए, ठीक है। बाय देन इट हैड क्रॉस्ड माय माइंड दैट, और उनके मन में ये आया वहां घूमने के दौरान, शुड लाइक टू keep an otter instead of a dog, and that Camusferna ringed by water stones throw from its door। भाई ये कितना बड़ा था, क्या पढ़ गई हूँ मैं, कि उनके मन में आया कि क्यों ना मैं एक ऑटर को पालूं, जैसा हमने लेसन में देखा था। एक सेकेंड, क्या है ये इनका पैराग्राफ?
एक सेकेंड। चलो, Why was it a suitable spot for his experiment? अब लेखक के लिए एक सुटेबल एक्सपेरिमेंट क्यों था, मतलब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट सोचा कि क्यों ना हम एक एनिमल सॉरी बच्चों, थोड़ा जुकाम सर्दी है। तब यहाँ पे हमारा फर्स्ट है, इट वॉज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज, नो वन लिव्ड देयर, इट वॉज अ जू, none of the above। इसी को पहले भी क्लियर कर दो। उन्होंने ऑटर को रखने का इसलिए सोचा क्योंकि उनका जो घर था वो पानी की ऐसी जगह के पास था जिसका नाम है कैमसफेरना। कैमसफेरना एक पानी वाली जगह है जहां वो सोचते थे कि हम जब ऑटर को पालेंगे तो वो एंजॉय कर सकेगा, और वो उनके लिए एक एक्सपेरिमेंट था। ठीक है बच्चों, पैसेज में यही लेखक ने बताया, लेखक की यही चीज उसमें पैसेज में बताई गई है। और कैमसफेरना एक सूटेबल जगह थी उनके एक्सपेरिमेंट के लिए कि अगर वो ऑटर को पालेंगे तो वो एंजॉय करेगा या उसकी क्या क्या उनको चीजें देखने को मिलेंगी। ठीक है, हाँ मैं उस समय सोच रही थी पता नहीं कहाँ से इन्होंने पैसे उठा के दे दिया। यही है, instead of a dog and that Camasferna ringed by water I stones through from its door would be an eminently suitable spot for his experiment। अब उन्होंने सोचा कि जब मैं कैमसफेरना के पास रहता हूँ जो पानी वाली जगह है, तो अगर मैं ऑटर को पालूंगा तो वो इन सारी चीजों को एंजॉय करेगा, और ये उनके लिए एक एक्सपेरिमेंट भी था। एक्सपेरिमेंट मतलब किसी चीज को खोज करने के लिए हम कुछ करते हैं तो वो हमारे लिए एक्सपेरिमेंट होता है ना, कि हम सोचते हैं हमारे घर के पास जो है हम उसके अनुकूल कुछ चीजें अपने घर में करें तो हमें उन चीजों की गतिविधियां देखने को मिलेंगी, उसके परिणाम देखने को मिलेंगे। अब हमारा इसी पैराग्राफ से जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, why was it a suitable spot for his experiment। उनके एक्सपेरिमेंट के लिए सूटेबल स्पॉट क्या थी? तो पहला ऑप्शन है, इट वॉज सराउंडेड बाय वाटर बॉडीज, नो वन लिव्ड देयर, इट वॉज अ जू, नन ऑफ द एबव। कि वो वाटर बॉडीज के आसपास था, वाटर बॉडीज आसपास थी, नो वन कोई वहां रहता नहीं था, इट वॉज अ जू वहां एक चिड़ियाघर है, नन ऑफ दीज तो यहाँ पे इसका जाएगा नन ऑफ दीज। सूटेबल स्पॉट उनके लिए कैमसफेरना थी जो कि एक पानी वाली जगह थी। ठीक है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दी फ्रेसेस क्रॉस्ड माई माइंड मीन्स, कि जो फ्रेसेस है हमारा क्रॉस्ड माई माइंड आया है उसका क्या यहाँ पे मतलब होगा। तो हम पढ़ेंगे, कंफ्यूज्ड मी मुझे कंफ्यूज करना, थ्रेटेड मी मुझे उलझाना, विस्ट माई माइंड मेरे माइंड से निकलना, कम इनटू माई माइंड। कि यहाँ पे जो लेखक ने यूज किया क्रॉस्ड माई माइंड, इसका मतलब क्या है, उनके मन में कोई चीज उलझी, उनके मन से निकल गई या फिर उनके मन में आई और उनके मन से खो गई। ठीक है, तो इसका हमारे क्रॉस माई माइंड का मतलब यहाँ पे आएगा हमारा केम इनटू माई माइंड, उनके दिमाग में ये चीज आई। ठीक है बच्चों, सेकंड जो हमारा अल्टरनेट पैसेज का जो सेकंड क्वेश्चन है उसका ये आंसर हमारा रहेगा, क्रॉस माई माइंड का जो मीनिंग है उसका ये आएगा केम इनटू माई माइंड। ओके बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकंड पैसेज है, मिजबिल एज आई कॉल्ड दी ऑटर
was infect of a race previously unknown to science and was at length questioned by zoologist Lutrogale perspexellata maxwelli और मैक्सवेल्स ऑटर। जो प्राणी जो जीव जीव विज्ञान के जो प्राणी शास्त्र के जो वो है शोधकर्ता, उनके लिए मेजवेल को पहचानना थोड़ा डिफिकल्ट था। तो वो उसको ऑटर को काफी प्रजातियों से ब्रीड से मैच करते थे कि ये उनके लिए क्या है। साइंस के लिए ये चीज अनजानी थी, मतलब वहां साइंटिस्ट को पता नहीं था कि ये कौन सा एनिमल है लंदन के। तो वो उसको मैक्सवेल मतलब राइटर है हमारे लेसन के, ऑथर है, तो वो मैक्सवेल का मिजवेल उसको बोलते थे, क्योंकि उन्होंने इसका नाम मैक्सवेल से ही, मैक्सवेल ने उसका नाम मिजवेल रखा था, तो वो भी उसको मिजवेल बोलते थे। मैक्सवेल्स मिजवेल, ठीक है। और मतलब इसका आप हिंदी में देखेंगे तो मैक्सवेल्स ऑटर, मैक्सवेल का ऊद बिलाव, तो उनके नाम से ही मैच करता, उसका नाम भी मिजवेल था, ठीक है। चलिए, फॉर द फर्स्ट 24 hours मिजवेल वॉज नाइदर हॉस्टाइल एंड नॉट फ्रेंडली। मिजवेल वॉज फॉर द फर्स्ट 24 hour मतलब पहले 24 घंटों में, फर्स्ट 24 घंटे में मिजवेल वॉज नाइदर, मिजवेल पहले 24 घंटों में मिजवेल ना तो उनके संग मिलनसार था और ना ही वो उनके संग हॉस्टाइल मतलब उनके संग घुला मिला था। बिल्कुल अननोन और अनजान की तरह मिजवेल ने 24 आवर्स में बिहेव किया था। हॉस्टाइल और फ्रेंडली, फ्रेंडली मतलब होता है मिलनसार, और हॉस्टाइल का यहाँ पे यूज किया गया है उदासीन। हाँ, उदासीन, सॉरी, मिलनसार और उदासीन, ठीक है बच्चों। He was simply aloof and indifferent, choosing to sleep on the floor। वो ही यहाँ पे जो है हमारा मिजवेल के लिए यूज किया गया है ऑटर, कि वो जो है एकदम अलॉफ मतलब अलग था सबसे, बिल्कुल दूर दूर था, शांत था, और वो उसी समय फ्लोर पे भी चुपचाप सो गया। ना तो वो मैक्सवेल के पास गया, ना ही उसने कोई प्रतिक्रिया दी, बिल्कुल शांत था, अलग था, और थोड़ा सा उसका व्यवहार में जो भिन्नताएं थी। और ये लेखक कह रहा है फ्लोर एज फार फ्रॉम माई बेड एज पॉसिबल, जितना हो सके वह दूर सोया, फ्लोर पे सोया और जितना हो सके मेरे बेड से दूर सोया। पॉसिबल मतलब उनके बेड से दूर होना, पॉसिबल मतलब जितना, मतलब एक चीज में पॉसिबिलिटी होती है ना, संभावना, जितना हो सके वो उनसे उनके बेड से दूर सोया और फर्श पे सो गया, ठीक है। ये राइटर ने ही यहाँ पे बताया है। The second night मिजवेल came on to my bed। अब अगली पहले 24 घंटे उसने ऐसा व्यवहार किया कि वो बिल्कुल शांत था, दूर था, कुछ कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बिल्कुल ना तो वो फ्रेंडली था, ना वो हॉस्टाइल था, ना तो वो बात कर रहा, मतलब थोड़ा भी कोई, जैसे जानवर पहली बार मिलते हैं ना तो दूर दूर रहते हैं, तो लेखक यही बता रहा है कि पहले 24 घंटे वो बिल्कुल दूर था, जितना हो सके मुझसे दूर सोया, मेरे बेड से दूर सोया एक तरफ के। पहली बार कोई एनिमल आएगा तो वो तो एक कोने में जाके सोगा, क्योंकि उसके लिए ये माहौल बिल्कुल डिफरेंट है। ऐसा तो है नहीं कि हम पहली बार गए हाँ वो करके किसी घर में कूदने लगे, नहीं, ये बिहेवियर कोई भी पहली बार में नहीं करता है, ना ही कोई लोग करेंगे, ना ही कोई एनिमल करेगा। जितना लोगों में समझदारी है, एनिमल में थोड़ी बहुत तो उतनी ही होती है। तो जो मिजविल था, जो उनके यहाँ पहले गया, तो वो 24 घंटे तो बिल्कुल उनसे मतलब नहीं रखा, जितना हो सके दूर रहा, क्योंकि वो डर रहा था, उसे नहीं पता था कि ये कौन है और क्यों हमें लेके आया, उसके लिए ये माहौल बिल्कुल नया था। तो लेखक ने हमें यहाँ पे बताया कि वो उनके बेड से जितना हो सके उतना दूर सोया और फर्श पे ही सो गया। दी सेकेंड नाइट मिजविल केम ऑन टू माई बेड। अब 24 घंटे के बाद मिजविल को लगा कि ये हमारे मालिक है, अब हमें इनके साथ ही रहना है, तो उसने दूसरी नाइट में जो है, दूसरी रात मिजविल
उनके पास गया। सेकेंड नाइट, दूसरी रात, मिजविल केम ऑन टू माई बेड इन दी स्मॉल आवर्स एंड रिमेंड। स्मॉल आवर मतलब होता है बहुत कम, स्मॉल मतलब छोटा होगा, लेकिन यहाँ पे आवर्स मतलब होता है घंटे, तो हम यहाँ पे बहुत कम के उपयोग में लेंगे स्मॉल आवर्स एंड रिमेंड एस्लीप इन दी क्रॉप ऑफ माई नीज। और बहुत कम समय के लिए मिजबिल लेखक के पास आया, बहुत कम टाइम के लिए, और धीरे से उनके जो पैरों के घुटनों के पास आके वो सो गया। पास में फिर भी नहीं गया क्योंकि वो डर रहा था दूसरी रात भी कि मैं इनके पास कैसे इनके संग फ्रेंडली हूँ। तो दूसरी रात भी वो पास गया, रात में गया, शाम से नहीं गया, वो रात में गया थोड़ी देर के लिए, और उनके पैर के पास जाके वो सो गया। कौन? मिजविल। ठीक है, आर यू क्लियर बच्चों? कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट में बताएं, मैं आपको ये सारी चीजें नोट्स में क्लियर करके समझा दूंगी। remained asleep in the crock of my knees, knees मतलब घुटने, crock of my asleep उनके घुटनों के पास वो सो गया। क्रॉक मतलब होता है, वैसे तो ये घुटनों के पास होता है, लेकिन वो यहाँ पे लेखक बता रहे हैं उनके पैरों के पास आके सो गया, asleep। ठीक है, until the servant brought tea in the morning, until मतलब होता है जब तक, जब तक सुबह नौकर उनके रूम में उनके लिए चाय लेके नहीं आया, किसके? ऑथर के लिए, तब तक वो वहां पे सोया रहा ऑथर के पैरों के पास, उनका मिजविल। एंड ड्यूरिंग द डे ही began to lose his appetite and take a keen, much too keen interest in his surroundings। और दिन के दौरान धीरे धीरे जैसे जैसे समय गुजरता गया, वो उनके पास आसपास आने लगा और उनके आसपास आने में इंटरेस्ट लेने लगा। मतलब अब वो समझ गया, रात भर तो उनके पैरों के पास सोया, फिर समझ गया कि अब हमें इनके संग रहना है। 24 घंटे के बाद करीब आया, फिर वो रात भर पैर के पास सोया उनके राइडर के, और फिर सुबह नौकर उनके लिए उसके लिए चाय लाया ना बॉथर के लिए। तो वो समझ गया कि अब वो सारी चीजें समझ गया, पूरा माहौल कि हमको यही रहना है, ये हमारे मालिक है मैक्सवेल। तो अब वो उनके संग इंटरेस्ट लेने लगा। इंटरेस्ट मतलब उनके आसपास आने में, सराउंडिंग, आस पास आने में मिजविल इंटरेस्ट लेने लगा। ड्यूरिंग दी डे, दिन के दौरान, दिन के दौरान। ठीक है बच्चों, अब इसका हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इस पैसेज से, फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स इट वॉज। 24 आवर्स वो कैसा था, पहले 24 घंटे मिजबिल का व्यवहार कैसा था? तो हम देखेंगे, हॉस्टाइल एंड फ्रेंडली, मिलनसार और अच्छा, आइदर हॉस्टाइल और फ्रेंडली। हॉस्टाइल क्या है? हॉस्टाइल था, दोस्ती थी, क्या है भाई ये? अलोफ एंड इंडिफरेंट, और थर्ड है हॉस्टाइल बट फ्रेंडली। तो भैया मैं ये पैसेज में बिल्कुल क्लियर बताया है यहाँ पे कि फर्स्ट 24 आवर में, देखिए कहाँ है, फर्स्ट 24 आवर्स मिजविल वॉज नाइदर हॉस्टाइल नॉट फ्रेंडली। तो बताया है कि पहले 24 घंटे में ना तो वो फ्रेंडली था और ना ही वो तो फिर उसका व्यवहार कैसा था? हाँ, नाइदर हॉस्टाइल नॉर फ्रेंडली, ही वॉज सिंपली अलोफ एंड इनडिफरेंट। वो सामान्य तरीके से अलग था और थोड़ी थोड़ी उसके व्यवहार में भिन्नताएं थी। तो इसका जो हमारा आंसर है वो थर्ड आएगा, अलोफ एंड इनडिफरेंट। पहले 24 घंटे में उसका व्यवहार अलग अलग था वो लेखक से, मिजबिल, और उसके व्यवहार में भिन्नताएं थी, डिफरेंट, इनडिफरेंट। सेकंड देखेंगे,
ऑन दी फर्स्ट नाइट मिजविल स्लेप्ट ऑन, पहली रात मिजविल कहाँ पर सोया। तो पहले 24 घंटे में उसका व्यवहार असामान्य था और वो अलग अलग था और वो फर्श पर ही दूर जाके सो गया था। तो इसका आंसर हम देखेंगे ऑन दी बेड, ऑन दी सोफा, इन दी बाथरूम और दी फ्लोर। तो इसका हमारा आंसर आएगा दी फ्लोर। वो मिसबेल जो है वो पहली रात फर्श पे ही जाके सो गया था। अच्छा बच्चों, आप लोग एंजॉय कर रहे हैं ना सारी चीजें, सारी स्टोरीज। अगर बाई चांस बीच में मेरे से एक दो वर्ड मिस हो गए हो या मतलब आई मीन थोड़ा सा फ्लुएंट में मेरे एक दो, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि कहाँ थोड़ा बहुत मिस हो गया। तो मैं आपको नोट्स में या वापस से स्टोरी सुनाते समय सारी चीजें फिर से क्लियर कर दूंगी। ठीक है बच्चों, आर यू एंजॉयिंग? चलो, हमारा तीसरा थर्ड पैसेज जो है, सेकंड दो पैसेज हमारे कंप्लीट है, ये थर्ड है। बट दी क्वेश्चन फॉर विच आई अवॉर्डेड द हाईएस्ट स्कोर came from a laborer digging a hole in a street. It was still. ये कहाँ से बीच में आया? फिर पैसेज के क्वेश्चन आंसर थे ही नहीं, मिस हो गए होंगे शायद। चलो मैं बाद में कवर करती हूँ। अभी हम आते हैं एमसीक्यूज पे। तो पहले हम ये पैराग्राफ पढ़ेंगे फिर एमसीक्यूज करेंगे। Far from him when he laid down his tool, put his hand on his hips and began to stare. ये वाला शायद पहले भी मिस हुआ है स्टोरी के टाइम पे, इसका ये वाला पैराग्राफ। What is this? चलो कोई नहीं, मैं आप लोग को समझा दूंगी। अच्छा बच्चों, ये जो वो वाला पैराग्राफ है कि जब वो लंदन की सड़कों पे घूमते थे ना अपने उसके संग ऑर्डर के साथ, मिजवेल के संग, तो वहां पे उन्होंने एक दिन देखा कि एक लेबर है जो वो वहां पे सड़क पे एक गड्ढा खोद रही है और वो ऑथर को देख के उनको इम्प्रेस होके मतलब अपना सब कुछ साफ साफ करके उनको पूछती है कि श्रीमान ये क्या है, उसके उनके ऑर्डर के बारे में। तो ये वही चीज का जो हमारा यहाँ पे पैराग्राफ है। Far from him when he laid down his tools, put his hands on his hips and began to stare. He, as I drew nearer, I saw his expression of surprise and affront, as though he would have been known that he was not one upon whom to play jokes. I came abreast of him. He spat, glared, and then brawled out, "Here, Mister, what is that supposed to be?" और मतलब जो वो वहां पे की चीजें देखता है ना इनको मिजवेल के साथ, तो वो एकदम से सरप्राइज होता है और अपने काम से अपने हाथ वाथ सब ऐसे पीछे साफ करके और पूछता है, सरप्राइज होता है ये सारी चीजें देख के कि मतलब ये, क्योंकि वहां लोगों ने ऊद बिलाव देखा नहीं था लंदन में। तो वो एक लेबर भी जो वहां पे सड़क पे काम कर रहा होता है वो देख के कंफ्यूज होता है, सरप्राइज होता है कि भाई ये क्या कर रहा है, और फिर वो उनसे इसके बारे में बातचीत करता है और पूछता है। तो हमें इस पैसेज में यही बताया है। अपने काम करते हुए जितने भी उसके हाथ में सारी चीजें रहती हैं उन सबको रख के वो उनसे मतलब सरप्राइज होता है कि ये एक ऐसे जानवर के संग घूम रहा है, उनका पेट है, और उसके बारे में उनसे पूछता है। तो हमारा जो फर्स्ट ये है हमारा थर्ड वाला, ऊपर शायद क्लियर आया नहीं था पैराग्राफ। हाँ, जो मैं बोल रही थी कि पहले मिस हो गया था थर्ड पैसेज, उसी का है ये। तो अब इसकी जो क्वेश्चन है वो है, द ऑथर अवॉर्डेड द हाईएस्ट स्कोर फॉर द क्वेश्चन ऑफ
कि ऑथर जो है सबसे ज्यादा किसके को मतलब हाईएस्ट स्कोर किसके क्वेश्चंस का रहा ऑथर के लिए, कि ऑथर से इस पार्ट में सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन है ऑथर के बारे में किसने पूछे। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे देखेंगे द एयर हॉस्टेस, द वुमेन, द लेबरर, हिज फ्रेंड, द हॉस्टेस, द वुमेन, द लेबरर। तो ये जो हमारा इसमें हमने लेसन में देखा कि एयर हॉस्टेस तो मतलब उनको समझ जाती है कि उनका पेट है, क्योंकि वो ये चीज समझती है कि इनको ये लेके जाना है, तो वो तो पेट के बारे में पूछती नहीं है। उनका फ्रेंड, फ्रेंड क्यों पूछेगा भाई, फ्रेंड तो पहले ऊद बिलाव पालता है, फ्रेंड तो उनका साउदर्न इराक से है, जो कि उसने खुद ही उनके लिए एक ऊद बिलाव पैक करके ऑर्डर जो है वो भेज दिया है एक लेटर के संग। और अब दी वोमेन, वोमेन भी क्यों पूछेगी, क्या करना किसी को, सब सोचते हैं भाई इनका अपना है, हमें क्या लेना देना। लेकिन सबसे ज्यादा ये उनसे लेखक से जो क्वेश्चन है इस लेसन में सबसे ज्यादा पूछे हैं लेबर ने, जो वो सड़क पे काम कर रहा होता है, तो वो सरप्राइज होता है देख के कि श्रीमान मिस्टर व्हाट इज दिस, और ये क्या है, कौन सी ब्रीड है, और आप लोगों ने आप इसे पालते हैं, नुकसान नहीं करता। मतलब किसी चीज को हम पहली बार देखते हैं, हमारे यहाँ कुछ पहली बार आएगा तो हमारे मन में क्यूरियोसिटी होगी। इवन मैं कह रही हूँ लेबर क्या, कोई भी इंसान हो, सब्जी वाला आएगा, वेंडर्स होते हैं सब्जी वाले, फल वाले, वो भी आपके घर में किसी, आप अचानक से किसी शेर को अपने घर में पालो, भाई आपसे तो दूध वाला, सब्जी वाला, फल वाला, न्यूज़पेपर वाला सब आके पूछेंगे। यहाँ तक कि छोड़ो, पड़ोस मोहल्ले के लोग ना ऐसे फैला देंगे कि एक एक इंसान आके पूछेगा, है आपने शेर पाला है, हाय सच्ची, काटता नहीं है आपको, खाएगा नहीं आपको, क्या खिलाते हो। तो ये एक सरप्राइज होता है लोगों के लिए। तो इतने सारे जो क्वेश्चन है ना, लेखक से सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्कोर किसके क्वेश्चन का था, एक लेबरर का, ना तो उनके दोस्त का, ना उनके दोस्त का, ना एयर हॉस्टेस का, ना वुमेन का। तो इसका आंसर है दी। ठीक है, आपका यही था लास्ट पैराग्राफ में, इसी के बारे में बताया गया था कि सबसे क्वेश्चन ज्यादा इसी ने पूछे, लेबर। अब आपका सेकंड है इसी पैसेज से, द लेबरर सीम्ड टू बी अ, अब जो लेबरर है वो कैसा दिखता, कैसा मतलब उसका जो बिहेवियर है, कैसा उसने इन चीजों को देखा। ठीक है, तो अ सीरियस मैन, फनी मैन, ऑल ऑफ दीज काइंड मैन। तो भाई कोई नॉर्मल काम करने वाला इंसान जो होगा सड़कों पे, वो इंसान फनी तो होगा नहीं, क्योंकि उसे प्रेशर ही इतना है कि भाई काम है, काम है, काम है, मुझे निपटाना है। ना ही वो मतलब काइंड, इतना दयालु दिखाने का समय होगा कि वो अपनी दयालुता लोगों को दिखा सके। और ना ही वो जो है ऑल ऑफ दिस, इनमें से सब, उसके पास इतना टाइम नहीं वो इन सब चीजें करे। अगर वो होगा उस समय तो सिर्फ अपने काम के लिए सीरियस होगा, और किसी नई चीज को देख के एकदम से और सीरियस होके, एकदम से ऐसे सरप्राइज होके चौंक जाएगा कि ये है क्या भैया, और तुरंत उनकी चीजों को लेके अपनी क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा दिखा के सवाल जवाब करेगा। तो उसके लिए हमारे यहाँ पे आंसर है सीरियस मैन। तो लिबरल पर्सन को राइटर ने यहाँ पे सीरियस मैन बताया है। चलिए अब है हमारे अल्टरनेटिव्स। आपका कुछ भी नहीं छूटा है, सारे पैसेज कंप्लीट है। मुझे थर्ड पैसेज में लगा कि शायद थर्ड पैसेज आपका मिसप्रिंट है, बट उसके बाद वो थर्ड पैसेज आ गया था। थर्ड पैसेज भी हमारा कंप्लीट। अब है हमारे एमसीक्यूज। ठीक है बच्चों, आइए हम एमसीक्यूज पे आते हैं। आपके अल्टरनेटिव, फॉर द फर्स्ट 24 आवर्स मिजविल वाज नाइदर हॉस्टाइल नॉर डैश। पहले 24 घंटे ना तो जो मिजविल है वो हॉस्टाइल था और ना ही क्या था। तो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, आपका ये बोर्ड में 24 में आया हुआ है बच्चों, तो ये इंपॉर्टेंट है, आप एक बार ध्यान दें। फ्रेंडली, सपोर्टिव, अपोजिट। अब मिसबिल हेल्प क्यों करेगा? हेल्पफुल में आपको सोचे मिसबिल से क्या हेल्प करानी, कुछ नहीं, तो हेल्पफुल वाला आपका नहीं आएगा। अपोजिट क्यों आएगा भाई? वहां क्या कंपटीशन चल रहा टू एनिमल में? बिल्कुल नहीं, तो अपोजिट भी आपका रॉन्ग है। फिर है आपका सपोर्टिव। अब भाई मिसबिल से क्या सपोर्ट चाहिए? मिसबिल से क्या सपोर्ट चाहिए? एक इंसान से, एक एनिमल से एक इंसान को, हाँ कभी कभी वैसा चाहिए रहती है छोटी मोटी चीजों में, बट यहाँ क्या उसको सपोर्ट चाहिए? तो यहाँ पे हमारा तीनों ऑप्शन जो आपके हैं वो रॉन्ग है, और आपका आएगा यहाँ पे फ्रेंडली, के पहले 24 घंटों में आप मिसबिल का जो व्यवहार था वो ना ही मिलनसार था, ना ही उसके प्रति थोड़ा सा उसमें इंटरेस्ट था कि वो थोड़ा सा भी कुछ खुश दिखे। ठीक है, तो पहले बच्चों आप
आप लोग कुछ तो क्वेश्चंस में आप लोग के आंसर वैसे ही रहते हैं, आपको बस ढूंढना है। अब आप जैसे मैंने ये चीजें 3 काटने बताए, तो आप लोग ऐसे सोचे ना कि भाई वो एनिमल है, फ्रेंडली ही होगा या अनफ्रेंडली होगा, सपोर्टिव हो गया, अपोजिट हो गया और हेल्पफुल क्यों होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सेकेंड अल्टरनेटिव है हमारा, द राइटर ट्रेवल टू साउदर्न इराक इन। अब यहाँ पे सेकंड हमारा एमसीक्यू है कि राइटर साउदर्न इराक कब गए। तो हमें पहले ही बताया है कि राइटर 1990 में नहीं, 1978 नो, और आपका यहाँ पे डी है 1956। आपके तीनों जाएंगे, एक ही डेट दी हुई है आपको इस लेसन में कि 1956 की स्टार्टिंग में वो साउदर्न इराक ट्रेवलिंग की उन्होंने। ठीक है, तो ये आपका इजी है, आप इसको पढ़ लें अच्छे से। थर्ड है हमारा, द ऑर्डर वॉज ब्रॉट टू द राइटर बाय। तो अब यहाँ पे दिया हुआ है हिमसेल्फ। राइटर ने जो ऑर्डर है वो कैसे लिया, कैसे पाया है। तो अब यहाँ पे हमारा ऑप्शन है अ ग्रुप ऑफ पीपल, एक लोगों के ग्रुप से। क्यों भाई, बिल्कुल नहीं पाएंगे वो। हिमसेल्फ, अपने आप से भी नहीं पाया, और उनके मन में सिर्फ ख्याल आया था क्यों ना मैं एक ऊद बिलाव पालूं। ठीक है, तो यहाँ पे इस फ्रेंड, उनके फ्रेंड भी नहीं पालेंगे। उनके फ्रेंड भी क्यों, सिर्फ उनके फ्रेंड को उन्होंने मेंशन किया था। 2 अरब्स आए थे वहां पे उनके लिए ऑर्डर लेके। ठीक है बच्चों, आर यू क्लियर। हमारा थर्ड हो गया। फोर्थ, द फर्स्ट प्लेस वेयर मिसविल वाज टेकन बाय मैक्सवेल वाज। तो यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन पूछा कि वो कौन सी पहली जगह है जहाँ पे मैक्सवेल मिसविल को लेके गए। मैक्सवेल ऑथर का नेम है और मिसविल जो है वो ऑर्डर का नेम है। तो पहली कौन सी ऐसी जगह है जहाँ पे मैक्सवेल अपने मिसविल को लेके गए। ठीक है, आपके ऑप्शंस हैं बच्चों, पहला है किचन, बेडरूम, गार्डन, बाथरूम। तो भाई लेसन में हमें क्लियर बताया, किचन में क्यों लेके जाएगा कोई एनिमल को, बिल्कुल नहीं लेके जाएगा। गार्डन में लेके जाते हैं बट वैसा होना चाहिए, बट सबसे पहले वो उसको लाके किसी चीज को हम सिर्फ एक जगह पर रख देते हैं, फिर कुछ टाइम उसको देते हैं कि वो उसके सब चीजों के वातावरण के साथ, एटमोस्फियर के साथ एडजस्ट करे, फिर हम उसको पहली बार जहाँ लेके जाते हैं वही उसके लिए इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि हमारे बीच एक लगा हुआ ना उस जानवर से, तब हम उसे कहीं लेके गए। तो मैक्सवेल पहली बार अपने ऑर्डर को बाथरूम लेके गए थे कि उसको बात कराएं तब वो एंजॉय करे। ठीक है, तो आपका यहाँ पे आएगा बाथरूम। ठीक है बच्चों, नहीं बेडरूम में लेके गए थे। अरे फोर्थ वाले का बच्चों बेडरूम है, बाथरूम तो वो उसको बाद में नहलाने को लेके गए। सॉरी माय मिस्टेक। आपका फिफ्थ है, डैश वन मिज फेवरेट टॉय फॉर दिस पास टाइम। मिजविल का फेवरेट खिलौना था पहले के समय में। तो हमारे ऑप्शन है वाटर टैप्स, पानी के नल, बिल्कुल नहीं थे। बॉल्स, नहीं, पानी उसे पसंद है लेकिन पहले उसे नल थोड़ी ना मिले थे, वो तो कहीं पानी की जगह पे एंजॉय करते थे। बॉल्स बिल्कुल नहीं थी। बेल्स, घंटियां, नहीं। हमारा इसका आंसर होगा मार्वल्स। मार्वल्स मीन्स आपके हैं कंचे, कंचे हैं आपके मार्वल्स यहाँ पे। ठीक है बच्चों, मार्वल्स मीन्स कंचे। मिजविल के जो पहले जो फेवरेट चीजें थी वो थी कंचे।
अब हम 6 देखेंगे। तो टेक मिजविल टू इंग्लैंड, इट वॉज पैक्ड इन अ। मिजविल को इंग्लैंड ले जाने के लिए किस चीज में पैक किया गया? तो पहला ऑप्शन है बास्केट, सेकंड है आपका बकेट, थर्ड है आपका बॉक्स, फोर्थ है आपका सैक। भाई बास्केट तो कहीं लेसन में था ही नहीं, गया। बकेट भी नहीं था, गया। और सैक ये भी नहीं था, तो आपका क्या था? बॉक्स। बॉक्स में मिजविल को जो है वो इंग्लैंड ले जाया गया। ठीक है। सेवेंथ, मिजविल एंड द राइटर रिमेन्ड इन लंदन फॉर नियरली एस। अब मिजविल और राइटर जो है, मिजविल और मैक्सवेल राइटर है, वो लंदन कितने समय तक वहां रहे? तो हमने क्लियर देखा था मंथ, 1 मंथ वो वहां पे रहे थे। वीक बिल्कुल नहीं रहे, ईयर भी नहीं, और भी नहीं। ठीक है बच्चों, क्लियर? With the ping pong ball, Misville invented a। मिजविल ने पिंग पोंग बॉल के अलावा क्या इन्वेंटेड, कौन सा खेल का जो है वो आविष्कार किया? तो स्टोरी बिल्कुल नहीं, वो एक एनिमल है। नेट ये भी नहीं, वो भी एक नेट तो वो गेम में होती है ना हमारी। और ट्रैक ये भी नहीं की। तो मिजविल ने जो है गेम, पिंग पोंग गेम जो है वो बॉल से खेलता था, उसे ही उसने इन्वेंट किया था। लेसन में बताया है कि राइडर के सूटकेस पे वो बॉल को ऊपर नीचे खिसकाता था उसके बॉक्स पे, तो वो पिंग पोंग गेम की तरह एक गेम उसने इन्वेंट किया था, गेम इन्वेंट किया था। हमारा 9th अल्टरनेटिव है देयर वाज अ सिंगल स्टोरीड प्राइमरी स्कूल। कि सिंगल स्टोरी प्राइमरी स्कूल की क्या थी? तो हमारा बिहाइंड द हॉस्टल, हॉस्टल के पीछे, ऑन द स्ट्रीट सड़क पे, नहीं। इन द फ्रंट ऑफ पॉन्ड, बिल्कुल नहीं। और हमारा इसका ऑप्शन आएगा अपोजिट टू हिज फ्लैट, उसके फ्लैट के बिल्कुल अपोजिट में। अपोजिट मतलब होता है उसके फ्लैट के बिल्कुल विपरीत दिशा में जो था वो प्राइमरी स्कूल की स्टोरी है। ठीक है। और हमारा 10th है द पीपुल ऑफ लंदन गेस्ट मिजविल टू बी। लंदन के पीपुल, लंदन के जो लोग थे वो मिजविल को कैसे गैस करते थे? बेबी सील गैस करते थे, वालरस गैस करते थे, स्क्वायरल। अरे वहां के लोगों ने कभी देखा ही नहीं था, तो वो इन सारी चीजों को, मिजविल को इन सारी ब्रीड से गैस करते थे। कभी वालरस कहते थे, कभी बेबी सील कहते थे, कभी स्क्वायरल कहते थे। आपके अल्टरनेटिव भी कंप्लीट है। अब हम आएंगे शॉर्ट क्वेश्चन पे। हमारा शॉर्ट क्वेश्चन है व्हेन डिड द ऑथर थिंक टू हैव एन ऑटर इंस्टीड ऑफ अ डॉग। लेखक के मन में कुत्ते के स्थान पे ऊदबिलाव रखने का ख्याल कब और कैसे आया? कब सोचा उसने? ठीक है, तो हम इसका आंसर देंगे। After the death of his pet dog, the author become aloof and disappointed। और जो ऑथर है, जो मैक्सवेल, जब उनके डॉग की डेथ हो गई, जो उनका पेट था, तो जो ऑथर है वो एकदम से शांत, मतलब अलग और एकदम से निराश टाइप के रहने लगे, उदास के। हमारा एनिमल चला गया तो बिल्कुल सही इंसान अकेला पड़ता है ना, तो वो अलग रहने लगे और उदास रहने लगे। तो उन्होंने सोचा, तब उनके मन में ये ख्याल आया, he thought of having another pet। तब उनके मन में आया कि क्यों ना वो कोई अन्य जानवर को पाले। In the early 1956, the author traveled to southern Iraq। और 1956 की शुरुआत में जो ऑथर है मैक्सवेल, गैविन मैक्सवेल, वो इराक, दक्षिणी इराक गए। There he saw that people kept otter as pet। यहाँ पे
उन्होंने देखा कहाँ, दक्षिणी इराक में, कि लोग जो है वो ऑटर ऊद बिलाव को पालते हैं अपने पास, ठीक है। सो ही टू डिसाइडेड टू कीप एन ऑटर एज अ पेट इंस्टीड ऑफ अ डॉग। तो उन्होंने भी वहां पे ये सब देख के ये फैसला किया कि वो भी एक ऑटर को पालेंगे, एक ऊद बिलावा पालेंगे, ठीक है बच्चों। उनके मन में जो ख्याल आया वो कैसे आया ऊद बिलाव पालने का, ये हमने यहाँ पे आपको बिल्कुल क्लियर बताया है। 30 वर्ड्स में इसके आंसर है ना, शॉर्ट क्वेश्चन है 30 to 40 वर्ड्स, ठीक है। आपका फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट। सेकंड है, What experiment did Maxwell think Camus Ferna would be suitable for? Camus Ferna के लिए मैक्सवेल ने क्या एक एक्सपेरिमेंट सही समझा, ठीक है। तो इसका हम आंसर बताएंगे। मैक्सवेल थॉट दैट Camus Ferna would be suitable for keeping an otter as others live मेनली इन वाटर, कि मतलब कैमस फेरना वाटर की एक प्लेस है जहाँ पे एनिमल ने सोचा कि ऑटर रखने के लिए ये बहुत ही मतलब एक सूटेबल प्लेस है, क्योंकि पानी की कैमस फेरना पास में है, तो उनके जो ऑटर को है वो वहां पे चाहे जब भी चाहे तब ले जा सकते हैं, और वो भी बहुत सूटेबल जगह है, क्योंकि वो एंजॉय करेगा। ऑटर मोस्टली पानी के साथ ही एंजॉय करते हैं और वाटर के पास ही रहते हैं, ठीक है, इसलिए उन्हें लगा। Camus Ferna was ringed by water and was at a very short distance from author's house. Camus Ferna एक ऐसी जगह थी जो वाटर के चारों तरफ से ऐसे घिरी हुई थी, चारों तरफ उसके पानी था गोलाई में, तो वो एक गोलाई पानी के बीच में जगह थी जिसके चारों तरफ पानी था। तो ऑथर ने सोचा कि वो अपने ऑटर को ले जाएंगे और वो वहां पे बहुत सारा एंजॉय करेगा। बस इसी जगह की वजह से ऑथर के मन में आया कि वो एक ऑटर को रखे और वो ये सारी चीजें एंजॉय करेगा, ठीक है। और वो ऑथर के बहुत कम डिस्टेंस से घर से पास था, वेरी शॉर्ट डिस्टेंस फ्रॉम ऑथर्स हाउस, और लेखक के घर से कैमस फेरना बहुत पास था, इसलिए उन्होंने लगा कि कैमस फेरना का उपयोग अपने ऑटर को मतलब अच्छा से माहौल देने के लिए यूज किया जाए। बच्चों आप लोग को समझ में आ रहा और अच्छा लग रहा हो तो आप लोग कमेंट में बताएं, या जो भी आपको समझ नहीं आ रहा हो वो भी बताएं, मैं सारी चीजें आप लोग को क्लियरली बाद में नोट्स में समझा दूंगी। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई डज ही गॉट टू बसरा, हाउ लॉन्ग डज ही वेट देयर एंड व्हाई। कि लेखक जो है वो बसरा क्यों जाता है और बसरा वह वहां कितनी देर तक इंतजार करता है और क्यों। तो दी ऑथर वेंट टू बसरा टू दी कॉन्सुलेट जनरल टू कलेक्ट एंड आंसर मेल फ्रॉम यूरोप। तो जो ऑथर है वो बसरा इसलिए जाता है क्योंकि वहां के जो सुझाव जनरल है उनसे उसको जो इंफॉर्मेशन है वो कलेक्ट करनी थी और ईमेल्स के बारे में बात करनी थी जो उसके लिए यूरोप से आए थे, ठीक है। ही वेटेड देयर फॉर फ्यू डेज, और वो वहां कुछ दिन रुकता है, उनका वेट करता है। इट वॉज बिकॉज हिज मेल वॉज डिलेड, और वो वहां इसलिए रुकता है क्योंकि उसके जो मेल थे वो डिले मतलब थोड़ी बहुत आगे बढ़ गए थे या फिर देरी से आए थे। यहाँ पर डेज की टाइमिंग दी है, कितने दिन रुका था। हाँ, he waited there for 5 days, और लेखक वहां पे बसरा में जो है 5 दिन रुका था। वहां के सुझाव जो जनरल है उनसे बात करने गया था अपने मेल के बारे में, 5 दिन रुका था क्योंकि उसके जो मेल थे वो 5 दिन देरी से आए थे, ठीक है बच्चों। फोर्थ क्वेश्चन है, what happened when the author reached his room after collecting his mail। लेखक जब अपने मेल कलेक्ट करके कमरे में पहुंचा तो क्या हुआ। तो when the author reached his room after collecting his mail, अपने मेल इकट्ठे लेने के बाद लेखक अपने रूम में पहुंचा तब found 2 Arabs
वेटिंग देयर। दो, अब यहाँ पे 2 अरबों का मतलब आपका कोई किसी चीज की संख्या नहीं है, लोग बताए हैं। 2 अरबी लोगों को वहां उसने इंतजार करते पाया, ठीक है। दे हैड समथिंग in a sack that squirmed from time to time। अब they had something, वहां पे उनके पास in a sack, एक बोरे में, sack मतलब बच्चों यहाँ पे बोरा, that squirmed, और जो मतलब ऐसे हिल डुल रहा था, हिलना डुलना फ्रॉम टाइम टू टाइम, समय समय पर, समय समय पर थोड़ी थोड़ी देर में उनके पास बोरे में ऐसा कुछ था जो हिल रहा था। दे गेव हिम अ नोट, और दे गेव हिम से मतलब है अरबों के लिए, 2 अरबी लोगों ने उसको एक नोट दिया। हेमा नोट, नोट मतलब होता है एक लेटर। इट वॉज फ्रॉम हिज फ्रेंड, और ये लेटर उसके दोस्त का था। देयर वॉज एन ऑटर इनसाइड दी सैक एंड इट वॉज फ्रॉम द ऑथर। और वहां पे एक उस बोरे के अंदर जो ऑर्डर था, ऊद बिलाव था, जो उनके दोस्त ने उसके लिए भेजा था, और ये उनके दोस्त ऑथर के लिए था, जो कि अपने फ्रेंड के फ्रेंड थे, तो उनके दोस्त के लिए उनके दोस्त ने भेजा हुआ था। ऑथर है हमारे गैविन मैक्सवेल। हिज फ्रेंड हैज अरेंज्ड फॉर दी ऑर्डर टू बी डिलीवर्ड टू हिम, और जो ऑथर के जो दोस्त हैं, उन्होंने ये 2 अरबी लोगों को अरेंज किया था, ऑर्डर को व्यवस्था करके भेजी थी कि जाके इनको दे के आओ मेरे दोस्त को, और लेखक के दोस्त ने लेखक के लिए भेजा था, ठीक है बच्चों। अरेंज मतलब व्यवस्थित, किसके लिए? लेखक के लिए, और भेज दिया। ऊद बिलाव, ऊद बिलाव पे भी लेसन है, वाह। ऊद बिलाव कहीं होंगे तो कह रहे होंगे वाह, हमारे ऊपर भी एक 10th क्लास में एक चैप्टर है और उनका नाम भी मिसवेल है। कितना मतलब कितना अच्छा नाम है ना। और क्या कहते हैं, मिसवेल, लोग ऐसे मिसवेल रखते, झिलमिल रखते, पता नहीं क्या क्या रखते हैं। चलिए आगे 5th क्वेश्चन, डिस्क्राइब हाउ दी ऑटर लुक लाइक। अब हमें यहाँ पे वर्णन करना है कि ऑटर कैसा दिखता है। हाँ, तो हम यहाँ पे बिल्कुल बताएंगे कि ऑटर कैसा दिख रहा है, भले हमने रियल में नहीं देखा हो, लेकिन हम एक्सप्लेनेशन तो कर ही सकते हैं। चलिए, ऑटर हैव लॉन्ग स्लेंडर बॉडी विथ डेंस, कि ऑटर की जो है, ऊद बिलाव की जो है बॉडी सिलेंडर शेप में है, ठीक है। ग्लॉसी ब्राउन फर फ्रॉम हेड टू टो, हेड टू टो का मतलब होता है सिर से पैर के नाखून तक। ग्लॉसी मतलब होता है शाइनिंग, चमकदार। ब्राउन चमकदार भूरे, फर से उसका शरीर सिर से पैर तक भरा हुआ है, ठीक है। ब्राउन मतलब होता है भूरा कलर, आप लोग यहाँ पर देखें, ग्लॉसी चमकदार, ठीक है। और फर का फर ही है या बालों से। फ्रॉम हेड टू टो मतलब है सिर से पैर तक, ठीक है बच्चों। देयर लेंथ वेरियस बिटवीन 32, अब यहाँ पे ये भी बताया है कि ऊद बिलाव की ऑर्डर की जो लंबाई है 38 टू 40 इंचेस, 38 टू 40 इंचेस है। एंड देयर वेट बिटवीन, और उनका वजन बिटवीन मतलब 10 से 30 पाउंड के बीच में है, 10 से 30 पाउंड के बीच में उनका जो वजन है। दे हैव शॉर्ट लेग्स, उनके छोटे छोटे पैर है। वेब्ड टोस मतलब उनके जालीदार पैर। टेपर्ड मस्कुलर टेल्स, और उनकी एक पतली मांस की पूंछ है। वेब्ड मतलब उनके जालीदार पंजे, और ट्रैप्ड मांस की
पतली पूंछ, ठीक है। तो अब उन्होंने लेखक ने हमें यहाँ पे बताया कि ऊदबिलाव जो है वो सिलेंडर बॉडी का है, ठीक है बच्चों। सिलेंडर बॉडी, ग्लॉसी ब्राउन फर फ्रॉम बॉडी हेड टू टो। उनके जो ग्लॉसी हेयर है ब्राउन कलर के, वो उसके सिर से लेके पैर तक है। और उसकी जो लंबाई है वो 38 से 44 इंचेस तक है। और उसके बाद उसका जो वेट है वो 10 से 30 पाउंड के बीच में है। अब उनके जो पैर हैं, पैर जालीदार है, छोटे छोटे पैर है, शॉर्ट लेग्स, और उसमें जालीदार है पंजे। और उसके बाद एक जो मांस की पूंछ है उनकी, ठीक है बच्चों। अब हमारा 6th क्वेश्चन है, व्हाट इंफॉर्मेशन डिड द ऑथर गिव अस अबाउट ऑटर्स। लेखक ने हमें ऊदबिलाव के बारे में क्या जानकारी दी है। या फिर इस क्वेश्चन को वो घुमा के ऐसे भी पूछेंगे, व्हाट ग्रुप ऑफ एनिमल्स डू ऑटर्स बिलोंग। ऊदबिलाव जो है वो किस ब्रीड से या किस ब्रीड समूह से बिलोंग करता है, आता है, ठीक है। तो इसका हम आंसर देंगे बड़े अच्छे से। द ऑथर इन्फॉर्म्स अस दैट otter belongs to a comparatively small group of animal called mustelians। अब ऑथर ने हमें ये इंफॉर्मेशन जानकारी दी है कि जो ऑटर है, ऊदबिलाव, जो मस्टुलाइंस जो एनिमल्स है उनकी ब्रीड से बिलोंग करता है, ठीक है बच्चों, पूरी तरीके से। और अदर एनिमल्स ऑफ दिस स्पेशीज वाज मिंक, कि इनके जो इसी ब्रीड के जो और एनिमल है वो है मिंक, स्टोट, मंगूस, बैगर एंड बेशल। हाँ नहीं हाँ बेजर ही है, बेजर और बेशल। हाँ, इसकी इसी ब्रीड के जो और एनिमल है वो है मिंक, स्टोट, मंगूस और बेजर और बेशल। जैसे आप लोगों ने देखा है ना, बड़े बड़े जंगली चूहे रहते हैं बहुत मोटे मोटे से, तो कुछ इसी प्रजाति में आपके बेजर होते हैं, मंगूस तो आपने मोस्टली डिस्कवरी में देखे, आप गूगल करके देखें तो उसी। और ये क्या था यहाँ पे, स्टोट। आप स्टोट और मंगूस तो आपने मोस्टली देखे होंगे, चूहे किसी थोड़ी बड़ी प्रजाति में है ये सारी चीजें, उसी प्रजाति में ऊदबिलाव भी उन्होंने बताया। मस्टुलाइंस, यही सारी ब्रीड है, मेस्टुलाइंस में यही सारी चीजें आती हैं। चूहे भी आते हैं इसी ब्रीड में, और इसी ब्रीड में उससे थोड़ी बड़े होते हैं वो मंगूस टाइप के होते हैं, बहुत लंबे लंबे कूदते फानते रहते हैं, वो भी इसी ब्रीड में आते हैं। और इसी ब्रीड में आपका स्टोट आता है, और क्या है, वेसल भी आपका इसी ब्रीड में आता है। आपको इसकी ब्रीड का ये नेम याद है ना बच्चों, इंपॉर्टेंट तौर पर रखना है स्पेलिंग, आप ये नहीं भूल सकते। अगर आप ये भूल गए तो आपका कटेगा आधा, 1 नंबर तो आपका इस क्वेश्चन के आंसर में यही कट जाएगा अगर आप भाई ब्रीड ही भूल गए तो, ठीक है बच्चों। चाहे आप इसमें से ये जो मिंक, स्टोट, मंगूस है ना, इसमें से आपके ये जो 5 ब्रीड के नेम, ब्रीड नहीं 5 एनिमल्स के नेम दिए, आप 2 या 3 लिख दें, 1-2 हटा भूल भी जाए तो कोई नहीं, बट आप वहां ये स्पेलिंग नहीं। अगर आप भाई ये भूल गए फिर तो आपका बोर्ड में हैप्पी बर्थडे बिल्कुल अच्छे से टीचर कर देगा काट पीट के, ठीक है। चलिए आगे। He also informs us that otters are common in Tigris marshes, Tigris were tamed by the Arabs। और ये जो ऑटर है, ऊदबिलाव है, वो अरब में जो है कॉमन है। और क्या कॉमन है वहां पे, टाइग्रेस मार्सेस वेयर दे आर टेम्ड बाय द अरब। अरब के लोगों के द्वारा ये सारी चीजें जो है वहां पे मतलब उनके लिए कॉमन है, अरबी लोगों के लिए ये सारी चीजें कॉमन है, वो इन चीजों को मोस्टली पालते हैं। ऊदबिलाव हो गए, टिग्रेस हो गया, ठीक है, सामान्य है ये चीजें उनके लिए, कोई डिफिकल्ट नहीं है कि वो इन चीजों को कैसे सोचे, इन चीजों को पालने वालने में।
हमारे यहाँ तो डॉग और कैट है, और लोगों के कॉमन डॉग कैट होते हैं। आपके ये जो काऊ होती है, बफेलो होती है, लोग गोट वगैरह भी कुछ लोग पालते हैं, तो सिर्फ ये कॉमन है। बट अलग अलग जगहों पे लोग अलग अलग एनिमल्स को पालते हैं और उनको बड़े अच्छे से पालना पसंद करते हैं। उन लोगों को उन सब चीजों की हैबिट में आ जाता है, ठीक है। He also tells us that otter love water. Otter love water. और यहाँ पे हमें ऑथर ने बताया है, ये भी बताया है कि ऑटर लव वाटर, के ऑटर जो है उर्वला, वो पानी से बहुत प्यार करते हैं, पानी के आसपास रहते, खेलते हैं, लौटने कूदने लगते हैं पानी देख के, और बहुत सारा एंजॉय करते हैं, ठीक है। ऑटर लव वाटर, हाँ ये वाली लाइन बड़ी अच्छी है, तो भूलना ही नहीं। ही ऑल्सो टेल्स अस दैट ऑटर लव वाटर, थोड़ी कॉमन लगेगी बट अच्छी लगेगी, मजा आएगा आप लोग को। He also informs us that the real play of otter is when he lies on his back and juggles with a small object between his paws. और उन्होंने बताया कि जो लेखक ने ये भी इंफॉर्मेशन हमें दी है लेसन में, कि सबसे ज्यादा असली खेल तो ऑटर का जब स्टार्ट होता है, ऑटर मतलब ऊदबिलाव का, कि जब वो पानी में जो ऊदबिलाव है वो उल्टे लेटते हैं, पीठ के बल, पीठ नीचे पूरे ऊपर इंसानों की तरह, और फिर अपने पैरों के बीच में खिलौने फंसाते हैं, अपने दोनों पैरों के बीच में कोई टॉय या कुछ भी, और फिर तैरते हैं। सबसे ज्यादा खेल वो इसी समय एंजॉय करते हैं, उनका जो रियल खेल है, असली एंजॉय उनका यहीं पे है, वो पानी से इसी तरीके से खेलते हैं। कहाँ से था, रियल प्ले ऑफ ऑटर इज व्हेन ही लाइज ऑन हिज बैक, उनकी पीठ के बल, पीठ के बल, एंड जगल्स विथ स्मॉल ऑब्जेक्ट, छोटे खिलौने, छोटी वस्तुएं और खिलौनों को बिटवीन हिज पाउस, अपने पैर, दोनों पैरों के बीच में रख के खिलौनों को और पीठ के बल ले देंगे पानी में, और फिर वो खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन हो गया। यहाँ पे जो आपकी है ना बच्चों, ये टाइग्रिस दलदल है, मुझे ये लगा टाइग्रिस कोई एनिमल है, टाइग्रिस आपकी दलदल है। मार्सस मीन्स होता है दलदल, टाइग्रिस दलदल एक तरीके की जगह है, दलदल आप जानते हैं, जहाँ पे कोई चीज फेंको तो वो नीचे 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 उसमें जाती जाती है, तो टाइग्रिस दलदल के पास ये सारे जो अरब में है ये मेन है, उदबिलाव बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन है, why was the otter named Maxwell as otter? Why was, हाँ तो बच्चों हमारा 7th क्वेश्चन है, why was the otter named Maxwell's otter? यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पूछा है कि ऊदबिलाव का जो नाम है वो मैक्सवेल ऊदबिलाव कैसे पड़ा, ठीक है। तो हम इसका आंसर आपको देंगे, मिजविल दी ऑटर, मिजविल दी ऑटर मतलब मिजविल जो है वो ऑटर, ऊदबिलाव का नाम मिजविल है, ठीक है। बिलोंग टू अ रेस प्रीवियसली अननोन टू साइंस, और विज्ञान के लिए ये पहचानना या इसके बारे में जानना जो था वो बहुत ही थोड़ा सा डिफिकल्ट था, या उन्हें ये चीजें पता ही नहीं थी पहले से कि वो क्या है। प्रीवियसली मतलब पहले से, बीते समय से या पहले से, बीते समय या पहले से ये पता नहीं था। अननोन मतलब अनजान, अनजान थे। विज्ञान के जो प्राणी शास्त्री, जीव विज्ञान के जो प्राणी शास्त्री के लोग थे, मतलब साइंटिस्ट वगैरह, वो इन सब चीजों से अनजान थे कि ये ब्रीड कौन सी और ये क्या एनिमल है, ठीक है। तो मिजविल का नाम, ऑटर का नाम जो था मिजविल था। सो इट वॉज क्रिस्टेंड बाय जूलॉजिस्ट एज,
तो उन्होंने इसको व्यवस्थित किया, प्राणी शास्त्रियों ने। प्राणी शास्त्री मतलब जो मतलब साइंटिस्ट होते हैं, जो ऐसे जानवरों के बारे में पढ़ते हैं या जानकारी देते हैं या खोज करते हैं, उन्हें प्राणी शास्त्री बोलते हैं। जूलॉजिस्ट एज, मैं लिख देती हूँ। तो प्राणी शास्त्री जो थे ल्यूट्रोगेल पर्सिप्लिटा मैक्सविली और सिंपली एज मैक्सवेल्स ऑटर। तो उन्होंने इसको इतना, ये जो ल्यूट्रोगेल पर्सपेक्टिसिला मैक्सविली, ये सब ऐसे उन्होंने इसको सोचा, नेम दिया। लेकिन सिंपली भाषा में उन्होंने कहा मैक्सवेल्स ऑटर। मतलब मैक्सवेल मतलब ऑथर का नाम है, और एस्टोफियस में का ऑटर, मैक्सवेल का ऊद बिलाव, इससे उन्होंने इसको नाम दे दिया। ठीक है बच्चों, तो इसको हम साफ शब्दों में ऐसे समझाएंगे कि पहले तो उसका ऑथर ने ऑटर का नेम मेजविल रखा, ठीक है। लेकिन वहां के जो साइंटिस्ट थे और जो मतलब जो खोज करने वाले थे, उनके लिए ये जानना बहुत कठिनाई भरा था कि ये है कौन सी ब्रीड भाई। तो वहां के जो प्राणी शास्त्री थे जूलॉजिस्ट, उन्होंने इसको पहले तो एक नाम दिया क्या है आपका, ल्यूट्रोगेल पर्सिपिसिल्टा मैक्सविली, ठीक है, ये नाम दे दिया। और या फिर उसको मैक्सविलीस ऑटर, मैक्सविलीस ऑटर दे दिया कि मतलब मैक्सवेल का ऑटर, ऊद बिलाव, ठीक है। इस तरीके से उसका नाम मैक्सवेल का ऑटर दे दिया। चलिए हम चलेंगे 8th क्वेश्चन पे। What happened when Maxwell took Mitchell to the bathroom? What did it do 2 days after that? क्या हुआ जब मैक्सवेल मिजविल को बाथरूम में ले गए और 2 दिन बाद उन्हें क्या देखने को, इसने क्या किया। इसने का मतलब है कि ऑटर ने 2 दिन बाद क्या किया। या फिर ये क्वेश्चन आपका इस तरीके से भी आपको बोर्ड में पूछेंगे, What happened when the Maxwell took Mitchell to the bathroom? What does it tell us about Mitchell? कि क्या जब मैक्सवेल मिजविल को बाथरूम में ले गए, और इसके बारे में मिजविल के बारे में मैक्सवेल हमें क्या बताते हैं, ठीक है। तो हम आंसर देंगे यहाँ पे, When Maxwell took Mitchell to the bathroom, कि जब When Maxwell, जब मैक्सवेल, ऑथर मैक्सवेल है हमारे, मिजविल उनका ऑटर है, ऊद बिलाव, को बाथरूम में ले गए। इट बिकम वाइल्ड एंड जॉय प्लंगिंग एंड रोलिंग इन इट। तो जैसे ही मैक्सवेल जो मिजविल को बाथरूम में ले गए तो वो वाइल्ड हो गया। वाइल्ड मतलब क्या होता है, अपने पूरे रूप में आ जाना, कि भाई वो तो एनिमल है बड़ा प्यारा सा, ऊद बिलाव। जैसे ही वो गया वाइल्ड हो गया, अपने पूरे रूप में आ गया, खुशी से प्लंगिंग, झूमने लगा, झूलने लगा, पानी में लौटने लगा, ऐसे रोल 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 करके कूदने लगा, और वाइल्ड विथ जॉय, एंजॉय के साथ, प्लंगिंग एंड रोलिंग, उछलने कूदने और लौटने लगा, इन इट, पानी में, बाथरूम में, ठीक है। वो समझ गया कि यहाँ पे पानी है। शाउटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथटब, और एकदम खुशी से ऐसे खेलने लगा, चीख बोलने लगा, अपनी आवाज निकालने लगा। और नीचे जो है बाथटब में, वो बाथटब की जो लेंथ है उसमें जाके वो लौट गया, बाथटब, लेंथ ऑफ द बाथटब, ठीक है। अंडर वाटर एंड स्प्लैशिंग एंड स्प्लैशिंग वाटर, अब पानी में आ गया, अंडर वाटर, पानी में आके तो उसे इतना मजा आ गया कि जैसे भाई हमें तो बिल्कुल छोड़ दिया हो, तो हम खेलेंगे। कुछ कुछ जानवर जो पानी से, अब हमें पहले बताया था ऑटर लव वाटर, अब जिस चीज से उसे प्यार है उसमें छोड़ दोगे तो वो तो फिर अपने मर्जी का मालिक है, वो नहीं सुनेगा किसी की। फैले पानी फैले, बहे पानी बहे, बर्बाद हो, वो खेलेगा। तो वो इतना खुश हो गया, चीखने पुकारने लगा, वाइल्ड हो गया, पूरे अपने रूप में आके एंजॉय करने लगा, ठीक है। पानी को स्लैशिंग मतलब पानी से खेलना, पानी को ऊपर उछालना, स्प्लैशिंग पानी को टब से बाहर उछालना, और स्लैशिंग उसमें तैरना, ये सब उसने स्टार्ट कर दिया। आफ्टर 2 days इट वेंट इनटू द बाथरूम बाय itself and struggled with the chromium tap, और 2 दिन बाद अब उसको लेखक ले गए ऑथर, तो उसका ये रूप देखा,
कि वो तो बिल्कुल अपने आप में आके पागल सा हो गया। पागल हो जाने का मतलब एंजॉय करना, खुशी के मारे पागल हो गया, खेलने कूदने उचकने लौटने लगा, टब में लौट गया और नीचे, और बस उसमें से पानी फैलाने लगा, उछालने लगा यहाँ वहां। ठीक है, अब 2 दिन बाद वो अपने आप ही बाथरूम में पहुंच गया। लेखक ने देखा 2 दिन बाद अपने आप बाथरूम में वो पहुंच गया। अब वो वहां पे स्ट्रगल कर रहा, स्ट्रगल विद द क्रोमियम टैप। अब क्रोमियम का जो नल है उससे वो संघर्ष कर रहा। अब उसे क्रोमियम नल चलाना नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी वो कोशिश कर रहा है कि इससे पानी निकालूं मैं, कैसे निकले, क्योंकि लेखक ने उसके सामने किया होगा, पानी निकाला होगा नल से। ठीक है, टिल इट हैड अ फुल फ्लो, जब तक कि नल से पूरे बहाव में पानी ना निकलने लगे। जब वो पहले थोड़ा थोड़ा कर रहा होगा तो थोड़ा थोड़ा पानी आ रहा होगा, तो वो चाहता है कि उससे पूरे नल से पानी अपने पूरे तेज बहाव में निकले, जल्दी से पानी आए बहुत सारा, और मैं टब में भर जाए और मैं खेलूं। तो वो जब तक उस नल से पूरी बहाव में पानी नहीं निकलता तब तक वो उसके संग स्ट्रगल कर रहा था, संघर्ष। ठीक है बच्चों, क्रोमियम टैप, और यहाँ मैंने आपको बताया फ्लो। फ्लो मतलब होता है प्रवाह, टिल में मतलब होता है जब तक। ठीक है, दिस टेल्स अस दैट मिजविल लव वाटर, और इससे हमें ये पता चलता है कि मिजविल पानी से बहुत प्रेम करता था। मिजविल लव्स वाटर, वो तो हमें पहले लेसन में भी लेखक ने बताया था। चलिए, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, what special characteristic of Misville did Maxwell learn after he took himself to the bathroom? बाथरूम नहीं, सॉरी, बाथरूम, क्या प्रोनाउंस हो रहा था कहीं कहीं पे। मिजविल को बाथरूम में ले जाने के बाद मैक्सवेल ने उसकी कौन सी विशेषताओं के बारे में बताया। यही तो आंसर पहले था, लेकिन चलो हम इसमें थोड़ा सा और आंसर कुछ देंगे अपने हिसाब से। मैक्सवेल लर्नड दैट वाटर रन्स वाइल्ड वाइल इन वाटर। मैक्सवेल ने ये चीज समझी और जानी कि जैसे ही वाटर को पानी में छोड़ दो वो एकदम ऐसे खुशी से पानी की तरफ दौड़ता है और उसमें वो झूमने लगता है, एकदम से हैप्पी हो जाता है। दे दे प्लग एंड रोल इट इन, और जो वाटर है वो पानी में लौटने और कूदने लगते हैं। ठीक है, दे शूट अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथटब अंडर वाटर। और जैसे ही बाथटब में पानी भरता है तो वो उसमें गोते खाने लगते हैं, ऊपर नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ ऊद बिलाव। जैसे ही टब में पानी भरता है तो वो बाथरूम में जाके भरे हुए टब के पानी में ऊपर से नीचे अप एंड डाउन गोते खाने लगते हैं, शूट करते हैं, एंजॉय करते हैं। ठीक है, दे ऑल्सो स्प्रेड वाटर लाइक अ हिप्पो। अब यहाँ पे ये भी बता रहे, स्प्रेड मतलब होता है बिखेरना, बिखेरना। अब वो पानी जो है वो हिप्पो की तरह फैलाते हैं। हिप्पो आप लोगों ने जानते हैं हिप्पो क्या होता है? हिप्पो होता है दरियाई घोड़ा। दरियाई घोड़ा पानी में बहुत सारा पानी आसपास फैलाता है, तो वो हिप्पो की तरह पानी को आसपास ऐसे बिखेरते हैं, फैलाते हैं, क्योंकि वो तो लव करते वाटर से। वाटर में जाके एंजॉय करेंगे, उसको पानी को फैलाएंगे और उछलेंगे कूदेंगे। ठीक है, The otters think that water should be splashed until it overflow। अब उन्होंने ये भी बताया कि जब ऑटर जैसे ही पानी में मतलब रहते हैं तो वो पानी को जब तक बाहर फैलाते हैं जब तक पानी ओवरफ्लो ना हो जाए। मतलब नल पानी बहता जा रहा और वो उसको अपने हाथों से उसमें शैतानी खेलते हुए उसको बाहर की तरफ फैल। स्प्लैश मतलब होता है फैलाना या फिर यहाँ वहां उछालना। ओवरफ्लो होने तक पानी को उछालते हैं। ठीक है, ओवरफ्लो मतलब होना है ऊपर तक भरना, बाहर की तरफ फिर बहाव होने लगे। ठीक है बच्चों, अब हमारा 10th क्वेश्चन सॉल्व है। व्हाट गेम डिड मिजविल इन्वेंटेड? मिजविल ने कौन सा गेम जो है वो इन्वेंट किया? ठीक है, अब हम यहाँ पे देखेंगे इस क्वेश्चन को। वो ऐसे भी आपको दे सकते हैं कि आपको आंसर करना है। गिव एन एग्जांपल टू शो दैट मिजविल इज एन इंटेलिजेंट एनिमल। एक एग्जांपल दो जिससे पता चले कि मिजविल जो है वो है बहुत बुद्धिमान जानवर है। चलो, इन्वेंशन भी उसका गेम है और उसकी बुद्धिमत्ता भी दिखानी है हमें।
चलिए लेट्स स्टार्ट with a ping pong ball. Midge invented a game. Midge invented a game which kept him engrossed. मतलब पिंग पोंग बॉल से पहले वो खेल रहा था, फिर उसने एक गेम ऐसा एक मतलब वो किया, इन्वेंट किया जिसमें वो बिजी रहा. वो देखते हैं ऐसे. वन ऑफ द अदर सूटकेस हैड बिकम डैमेज्ड एंड बिकॉज ऑफ दिस. एक मतलब ऑथर का जो सूटकेस है वो इसकी वजह से थोड़ा सा खराब भी, डैमेज मतलब खराब भी हो गया. तो दी लिड, ढक्कन, उसका जो बॉक्स, सूटकेस का जो बॉक्स है वो खराब हो गया. व्हेन क्लोज रिमेन्ड एट अ स्लोप फ्रॉम वन एंड टू दी अदर. कि मतलब एक तरफ से वो बंद होता था और एक तरफ से वो बंद नहीं होता था. ऑथर का सूटकेस इस तरीके से खराब हुआ, उसका ढक्कन एक तरफ से वो बंद होता था, एक तरफ से वो बंद नहीं होता था. ठीक है. Midwell discovered that if he placed the ball on the high and it would run down the length of the suitcase. अब मिजवेल ने देखा कि उसका एक सूटकेस का बॉक्स, सूटकेस का ढक्कन खराब है. तो अब उसने सोचा, ऑब्जर्व किया, डिस्कवर मतलब होता है कि ये चीज मतलब एक खोजना, कि जब वो ऊपर की एक मतलब जो जब बॉक्स बंद होता है ढक्कन उसका एक तरफ तो वो ऊंचा रहता है, जो बंद नहीं होता वो नीचा रहता. तो उसने सोचा कि वो एक तरफ से ऊंचे तरफ से बॉल डालेगा तो वो रोल होके नीचे की तरफ जाएगी. तो अब उसने उसको एक गेम की तरह उसके सूटकेस को यूज किया कि ऊपर बॉल रखी, वो रोल एंड रोल करते नीचे तक गई, फिर उस तरफ जाके उसने उस बॉल का वेट किया. तो यहाँ पे बता रहे हैं he placed the ball on the high and it would run down. run मतलब होता है दौड़ना नीचे की तरफ, रोल होना. the length of the suitcase. then he would dash around to the other end to ambush its arrival. और जब जब उसने देखा कि नीचे की तरफ जाएगी तो वो दौड़ के उस तरफ जाता है नीचे की तरफ कि वो बॉल को कैच कर सके, अदर एंड. ठीक है. हाइड फ्रॉम इट, crouching to the spring up and taking it by surprise and then grab it. This also shows that Misville was intelligent animal. अब उसका आंसर जो है कि वो ऊपर ही रखती हूँ, आप लोग कहेंगे मैम लॉन्ग ओपन करके शॉर्ट समझा रही हो, कि उसने अपने मिसविल ने अपने जो ऑथर है, ऑथर मतलब लेखक है मैक्सवेल, उसके मालिक, उनका एक सूटकेस का ढक्कन जो खराब हो गया था, तो उसने कैसे उसका यूज किया. उसने देखा कि एक तरफ ये ऊंचा, एक तरफ ढक्कन नीचे है, तो उसने सोचा कि इस एक तरफ से ऊंचे तरफ से बॉल को वो रखेगा और नीचे वो लुढ़कते हुए जाएगी तो उस तरफ जाके वो बॉल को पकड़ेगा. अब उसने ये चीज गेम बना ली कि इस तरफ से वो बॉल डालेगा, वहां पे दौड़ के जाके कभी वो छुपाते हुए बॉल को पकड़ने लगा, उसको इस तरफ से जाके उस तरफ. तो ये गेम उसने एक पिंग पोंग गेम की तरह इन्वेंट किया. अब उसने इस चीज को यूज किया, ये उसके बुद्धिमत्ता होने का प्रूफ देती है इस आंसर में हम. ठीक है, कि वो एक बुद्धिमान जानवर था. हमारा फर्स्ट लॉन्ग है, हाउ डिड दी ऑटर बिहेव इन द बिगिनिंग, हाउ डिड ही बिकम फैमिलियर विद द ऑथर. कि ऑटर उदबिलाव ने स्टार्टिंग में कैसा बिहेवियर दिखाया और वो ऑथर के साथ जो कैसे है एक फ्रेंडली बिहेवियर में आया. ठीक है. और इस क्वेश्चन को वो ऐसे भी आपसे पूछ सकते हैं, व्हाई डू यू थिंक द ऑटर वॉज नॉट फ्रेंडली एट फर्स्ट विद द नैरेटर, हाउ डिड इट बिहेव एट फर्स्ट एंड व्हाई. कि मतलब जो नैरेटर यहाँ पे ऑथर के लिए बोला गया कि नैरेटर ऑथर के लिए कैसा था कि पहली बार उन्होंने जब ऑथर को फ्रेंडली नहीं था. ठीक है. दी ऑथर कॉल्ड दी ऑटर मिजविल. अब ऑथर ने जो ऑटर है उदबिला उसको मिजविल का नाम दिया या कहा. फॉर द फर्स्ट 24 आवर, पहले 24 घंटों में मिजविल वॉज नाइदर अनफ्रेंडली और फ्रेंडली. ना तो मिजविल जो है वो फ्रेंडली था, ना ही वो मिलनसार था और ना ही ना मिलनसार था. मतलब ना ही वो मतलब रख रहा था, ना ही वो बहुत मतलब रख रहा था.
ही वॉज सिंपली अलोफ एंड अनडिफरेंटली, वो बड़े ही शांति से दूर दूर था और असामान्य व्यवहार में था। ही चूज टू स्लीप ऑन द फ्लोर एज फार फ्रॉम द अदर्स बेड एज पॉसिबल। पहले 24 घंटे में वो दूर था, ना खुश था, ना बहुत खुश, ना वो उसके संग दोस्ती के व्यवहार में था, ना मतलब दूर था और असामान्य व्यवहार में था। और मिसविल ने ऑथर के बेड से जितना हो सके उतना दूर सोना पसंद किया। I think it was because he was afraid to be an unfamiliar environment। और लेखक कहते हैं मैंने मुझे ऐसा लगता है कि ये शायद इसलिए ऐसा हुआ क्योंकि वो अनफ्रेंडली मतलब एक अनफ्रेंडली उसके लिए अलग माहौल था और वो उस माहौल से डर रहा था, इसलिए वो ऐसा व्यवहार कर रहा था। ठीक है। The second night Mijwil came on his bed in the small hours। और अगली रात मिसविल ऑथर के बेड के पास आया कुछ घंटों के लिए एंड स्लेप्ड इन द क्रॉक ऑफ हिज नीज, और उसके पैरों के घुटनों के पास आके सो गया। until the servant brought tea in the morning। और जब तक सुबह नौकर चाय लेके नहीं आया। ड्यूरिंग द डे मिजविल, और दिन के दौरान मिजविल began to lose his feeling of disinterest and started taking a keen interest in his surrounding। और दिन के दौरान मिजविल ने अपना जो सब्र था वो खो दिया और लेखक के आसपास आकर्षण दिखाने लगा और उसके आसपास जाने लगा और उसने अपना जो इंटरेस्ट है वो लेना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। The author made a body belt for him and took him to the बाथरूम। अब ऑथर ने एक बेल्ट बनाई, बॉडी बेल्ट बनाई। यहाँ पे ऑथर ने अपने संग अपने ऑर्डर मिजविल को बाथरूम ले जाने के लिए। ठीक है। There for half an hour he went wild with joy in the water of bathtub। और डेढ़ घंटे हाफ एन आवर, डेढ़ घंटे बाद ही वेंट वाइल्ड, और डेढ़ घंटे में वेंट वाइल्ड, और वह जो उनका मिजविल था वो वाइल्ड हो गया और खुशी से झूमने कूदने और लौटने लगा पानी में। डेढ़ घंटे के अंदर जो उनका मिजविल था वो हाफ एन आवर, डेढ़ घंटे में उनका मिजविल बाथरूम में जाते साथ खुशी से झूमने और पानी में लौटने लगा और पानी के संग एंजॉय करने लगा। ठीक है। स्लोली एंड ग्रेजुअली ही ऑथर बिकम फैमिलियर विद द ऑथर। और धीरे धीरे कुछ ही समय में जो उनका उद्बलाव था वो उनके संग फैमिलियर मतलब पहचान और अच्छे व्यवहार के संग आ गया। ठीक है। विद द ऑथर। चलो आपका सेकंड लॉन्ग है। What things does Mitch do which tells us you that he is an intelligent, friendly and fun-loving animal who needs love? मिजविल की ऐसी कौन सी चीजों से आपको ये लगा कि वह एक एंजॉय करने मतलब मस्ती और मौज करने वाला जानवर है और वह बुद्धिमान है, उसमें ऐसे कौन से गुण आपको देखने को मिले, या मतलब उसे प्यार की जरूरत है? तो हम बच्चों हम लोगों को इस क्वेश्चन में जो है एक इस तरीके से मिजविल की अच्छी क्वालिटीज को और उसकी शैतानियों को, शरारतों को, वो क्या किस तरीके से एंजॉय कर रहा है, वो सारी चीजें हमें इस आंसर में बतानी जो आपने लेसन में पढ़ी है। ठीक है। तो अब हम इसको करेंगे। Mitch does a number of acts which tells us that he is an intelligent, friendly and fun-loving animal who needs love. These acts are as following। मिजविल की कुछ हरकतों को हम यहाँ पे बताएंगे और उससे यह पता चलेगा कि वह बुद्धिमान है, मिलनसार है और मौज मस्ती वाला जानवर है जिसे प्यार की जरूरत है। ठीक है। तो पहला है हमारा Author had taken Mitch to bathroom to play। 2 days later he himself
ventured into the bathroom and was able to open the taps to प्रोड्यूस अ फुल फ्लो ऑफ वाटर। तो पहला तो यही है कि जब ऑथर उसे खेलने के लिए बाथरूम में ले गया तो 2 दिन बाद ही जस्ट 2 दिन बाद तुरंत उसका रिएक्शन देखने को मिला। जस्ट 2 डेज आफ्टर 2 डेज कि वो बाथरूम में गया, वहां पे मौज मस्ती करता हुआ पानी के संग खेलता हुआ ऑथर को मिला। ठीक है, और नल को पूरे प्रभाव के साथ चला के पानी को फैलाने स्प्लैश करते हुए वो बताया गया। और सेकंड है विद द पिंग पोंग बॉल ही इन्वेंटेड अ गेम ऑफ हिज ओन। और पिंग पोंग गेम के द्वारा उसने अपने गेम का आविष्कार, बॉल के द्वारा, पिंग पोंग बॉल के द्वारा उसने अपने गेम का आविष्कार किया। वन ऑफ द ऑथर्स सूटकेस had been damaged, so the lid when closed remained at slope from one end to another. Miss used to place the ball at the high end, then used to dash around the other end to ambush its arrival, hide from it, crouching to spring up and take it by surprise, grab it and throw it off with it to the high end once more। मतलब सेकंड तो उसने पिंग पोंग बॉल को ऐसे यूज किया कि ऑथर का जो सूटकेस था जो कि खराब हो गया था, एक तरफ से वो बंद होता था, एक तरफ से नहीं होता था, ऊंचा रहता था, एक तरफ नीचा रहता था, ढलान की तरफ। तो उसने अपनी पिंग, किसने, ऑटर ने, ऊद बिलाव ने एक तरफ से अपनी सोचा कि अपनी पिंग पोंग बॉल रखेगा और नीचे की तरफ वो जाएगी। तो अब इसने सोचा कि इस तरफ रखो, उस तरफ जाएगी तो मैं उसे पकड़ लूंगा। वो कभी बॉल को छुपाता, लुढ़काता और बड़ी बुद्धिमत्ता के साथ उस गेम के संग खेलता था। ठीक है, और क्या है, एक्ट्स विच टेल्स अस ही इज फ्रेंडली। अब हमें फ्रेंडली बताना है कि वो कैसे था। फ्रेंडली एक्ट्स के लिए पहला, on the second night of his arrival, Midgeville came to author's bed on his small hours and slept in the crook of his knees until the servant brought tea in the morning। अब वो फ्रेंडली के लिए उसके गुण बता रहे हैं। तो यहाँ पे हमें पता चलता है उसकी हरकत देख के कि दूसरी रात में जहाँ ऑथर सो रहा था अपने बेड पे, तो वो कुछ समय के लिए रात में आया और उसके घुटनों के पास आके सो गया, और जब तक सोया रहा जब तक सुबह ऑथर के जो सर्वेंट नौकर है वो उनके लिए चाय लेकर नहीं आए। तो इस बिहेवियर से भी पता चलता है कि ऊद बिलाव जो है वो एक बहुत ही मिलनसार और मित्रता वाला एनिमल है। ठीक है, अब उसकी कौन सी और हरकत है जो हमें उसकी फ्रेंडली बिहेवियर दिखाती है। Miz used to follow the author even without a lead and used to come to the author when he called his name। कि यहाँ पे ये भी ऑथर ने बताया है कि मिस जो है वो फॉलो करते हैं, मिस जो है वो ये चीज फॉलो करता है कि वो अपना नाम जानता है कि ऑथर उसे मिसबिल बुलाते हैं, तो जब वो उसे मिसबिल बुलाते हैं तो वो अपने आप ही उनके पास आ जाता है। ये भी उसका एक मतलब जो एक फ्रेंडली बिहेवियर है। लेकिन आप लोग कैसी हरकत है आज लेटेस्ट टाइम में बच्चों की के नाम लेके बुलाओ, कुछ भी लेके बुलाओ, मम्मी है 4 बार बुला रही, बच्चे सुन ही नहीं रहे, अपने में मस्त है। अरे हमें क्या करना, मम्मी है बाहर चिल्ला रही, नाम लेके चिल्ला रही, मतलब आप लोग तो मिसबिल से भी बेकार बिहेवियर करते हो, है ना। आप लोगों में तो इतना भी फ्रेंडली बिहेवियर नहीं है, थोड़ा फ्रेंडली बिहेवियर रखो, खुरापाते छोड़ के आपस में। पेरेंट्स के लिए सबसे ज्यादा आई होप व्हेन आप लोगों से ज्यादा समझदार ऊद बिलाव है, मतलब समझ रहे आप लोग। मिसबिल आप लोगों से ज्यादा इंटेलिजेंट एनिमल यहाँ पर ऑथर बता रहे। When author was traveling to London on a plane, और जब ऑथर है वो ट्रेवलिंग करते हैं लंदन प्लेन से, ठीक है। मिजविल मैनेज टू एस्केप फ्रॉम हिज बॉक्स। मिजविल जो है ऑटर ऊद बिलाव वो अपने
प्लेन अपने बॉक्स से ये सारी चीजें मतलब जो मैनेज करता है। However, after some time, he bounded onto others' knee. Bounded, sorry. क्या था? After some time, he bounded onto others' knee and began to muzzle his face and necks. कि अब ये चीज भी उसकी ये चीज दर्शाती है कि वो फ्रेंडली था, कि जब वो लेखक जो है वो लंदन के लिए जर्नी कर रहे थे प्लेन में, तो कभी तो वो मिजविल जो था वो बॉक्स में था, वो अपनी इस व्यवस्था को भी बड़े अच्छे से व्यवस्थित रहता है उस दौरान जब वो बॉक्स में था। और दूसरी बात, जब वो लेखक के पैरों से बंधा हुआ था कि लोग डरे ना, तब भी वो लेखक के पास उनको ऊपर से नीचे तक नेक से फेस की तरफ बड़े प्यार से देख रहा था। उस समय उसने बिल्कुल भी नहीं जिद की या शैतानी नहीं की, या फिर उसने अपने आप को छोड़ने के लिए जिद नहीं की, जबकि वो बंधा हुआ था लेखक के पास। ठीक है, अब है हमारा एक्ट विच टेल्स अस ही इज फन लविंग। अब कौन सी हरकतें, अब वो हरकतें हैं उसकी जो दिखाती हैं कि वो मौज मस्ती करने वाला जानवर है। तो द फॉलोइंग एक्ट टेल्स अस दैट मिजविल इज फन लविंग। अब कुछ हरकतें उसकी दिखाती हैं कि मिजविल है जो वो मौज मस्ती करने वाला जानवर है। तो ये रही, द ऑथर टुक मिजविल टू द बाथरूम वेयर ही वेंट। कि ऑथर जो है वो मिजविल को अपनी बाथरूम में ले गए जहां उसे जाना पड़ा ऑथर के साथ। वाइल्ड विथ जॉय इन दी वाटर। लेकिन जब ऑथर उसे ले गए तो फिर तो वो जाके वहां पागल हो गया, खुशी से लौटने लगा। आगे देखो, जॉय, वाइल्ड जॉय इन दी वाटर, प्लंगिंग एंड रोलिंग इन इट, शाउटिंग अप एंड डाउन द लेंथ ऑफ द बाथटब अंडर वाटर। कि वो पानी में जैसे बाथरूम में गया, बाथटब में ऊपर नीचे कूदने लगा, खेलने लगा, पानी फैलाने लगा, रोल रोल कूदने लौटने लगा पानी देख के। ये सारी हरकतें उसकी मौज मस्ती दर्शाती है कि वो नुकसान नहीं पहुंचाएगा, एक खेलने कूदने वाला मौज मस्ती करने वाला जानवर है। ठीक है बच्चों, आपका लेसन आई होप सो। कुछ रह गया? एक सेकेंड, नहीं, nothing else। चलिए बच्चों, आई होप सो आपको ये लेसन बहुत पसंद आया होगा। मिजविल दी ऑटर, मिजविल ऊदबिलाव, और इसके जो लेखक हैं थे नहीं सॉरी गैविन मैक्सवेल। और आई होप मैं आपको सबको पसंद आया होगा। और इसमें आप मुझे कमेंट करें आपको कौन सी चीजें सबसे अच्छी लगी और कौन सी चीजें थोड़ी बहुत डाउट में है, तो आप सारे लोग कमेंट में बताएं। थैंक यू एंड जय हिंद।